आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गौतम प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम से बच्चे करिए। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। सुमिता माता जी म्यूट कर दीजिएगा, वो इको हो रही है आवाज कुछ की। मैं कर देता हूँ। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 41 के ऊपर। 41 श्लोक हमारा हो गया था या रह गया था? हरे कृष्णा। 41 नंबर श्लोक का हमने पाठ कर लिया था और इसका हमने अनुवाद पढ़ा था। ठीक है, अनुवाद हमने पढ़ा था, इसका शब्दार्थ इसके नहीं पढ़े थे और तात्पर्य भी नहीं पढ़ा था। तो आइए 41 नंबर श्लोक को आज हम दोबारा से पढ़ेंगे। आप ही भक्तों से प्रार्थना है, आप सबकी स्क्रीन पर श्लोक आ जाएगा, आप सभी श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। सही वक्त लोग अपने माइक कर लेंगे अनम्यूट और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्ताः, सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम्। नृपवर संकुलेन्तः, सदसि युधिष्ठिरराजसूयेषाम्। अर्हणमुपपेदईक्षणीयो, मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। अर्हणमुपपेदईक्षणीयो, मम दृशिगोचर आविरात्मा। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः, सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम्। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः, सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम्। अर्हणमुपपेदईक्षणीयो, मम दृशिगोचर एष आविरात्मा।
मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्ता सदसि युधिष्ठिरराज सूयैषाम् अर्हणमुपपेदईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कृपया करके जो भक्तों ने कल श्लोक नहीं पढ़ा था वो भक्त लोग हैंड रेस करेंगे और श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। कोई भी 3 डिवोटीज हैंड रेस करेंगे जिन्होंने कल श्लोक नहीं पढ़ा है। 2 डिवोटीज 3 डिवोटीज हो गए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, रंजना माता जी पढ़ेंगे। रंजना माता जी आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। मुनिगण निपवर्य संकुले अनन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अर्हणमुपपेदईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। गायत्री माता जी पढ़ेंगे। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव चरण दंडवत प्रणाम। मुनिगणानुपवयस संकुलेन्तः सदा युधिष्ठिरराजसूयेषाम् अर्हणमुपपेदईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष अभिरात्मा। धन्यवाद। झूमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। मुनिगण निपवर्य संकुले अनंत सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् आहरणमुपयेदईक्षणीय मम ईशि गोचर एष अभिरात्मा। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने पढ़ा श्लोक। और इसके अनुवाद पे कल भी हमने क्षमा कीजिए परसों भी हमने चर्चा की थी। बहुत ही सुंदर श्लोक है। भीष्मदेव की स्तुतियां चल रही है भगवान के लिए। मुनिगण, मुनिगण का अर्थ यहाँ पे बताया गया है परम विद्वान साधुजन। तो साधुजनों की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई सामान्य लोगों के बीच में ऐसा किया गया हो। भगवान कृष्ण को जो प्रथम पूजा का अधिकार दिया था वो बड़े बड़े मुनिगण थे वहां पे, परम विद्वान। नृपवर्य, कोई कहे भाई मुनि ऋषियों ने तो मान लिया पर राजा महाराजाओं के बीच में तो सम्मान नहीं होगा ना इनका। कहते नहीं, महान शासक राजा भी वहां बैठे थे उस सभा में। और संकुले अंत सदसी, उनके सारे समूह में से सभा और सम्मेलन के अंदर, मतलब अंत सदस्य का मतलब होता है अंदर के लोग, जो बहुत ही कह लीजिए तो बाहर के लोग होते हैं जो इतने हमारे इंटीमेट नहीं होते हैं, जो बाहर के मतलब थोड़ा बहुत शासन देख रहे हैं, थोड़ा बहुत राज्य जानते हैं। लेकिन अंत सदस्य का मतलब होता है अंदर के जो सदस्य थे, जो इंटरनल जूरी मेंबर्स होते हैं, उन्होंने भी कृष्ण को इस रूप में देखा। युधिष्ठिर राजसूय एषाम, युधिष्ठिर महाराज ने जो राजसूय यज्ञ किया था समस्त पुरुषों के जो है समस्त महापुरुषों के अर्हणम, तो समस्त महापुरुषों में सादर पूजा के योग्य उपपेद प्राप्त किया गया। किसके द्वारा प्राप्त किया गया? एक क्षणीय आकर्षण की वस्तु मम दृशि गोचरा एष आवेहि आत्मा। गोचर का मतलब होता है, यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं जितना दिखे उसी के भीतर समक्ष। दृष्टि गोचर का मतलब मेरे आंखों के सामने वो स्वरूप अभी भी आ रहा है, मैं उसको देख पा रहा हूं, कैसे भगवान की प्रथम पूजा हो रही है। मम दृष्टि गोचर, मेरी आंखों के सामने वो सारा सीन आ गया। एष अविरात्मा,
वहां पे जब उपस्थित थे, और आत्मा, आत्मा का मतलब यहाँ पे स्वयं के लिए वो कह रहे हैं। तो भीष्म पितामह याद कर रहे हैं उस समय को जब भगवान श्री कृष्ण को वो प्रथम पूजा का अधिकार मिला था। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था, और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो भगवान में अपने मन को लगाए रखने की बात यहाँ पे कर रहे हैं भीष्म पितामह, और कह रहे हैं कि वो बातें मुझे अभी भी याद आ रही हैं। हमने चर्चा की थी कि भीष्म पितामह एक ऐसे व्यक्ति थे जो जैसे कल भी कोई माता जी बता रहे थे, दांतों के बीच में जीभ की तरह से रह रहे थे। अभक्तों के परिवार के अंदर रहकर भी भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन जो ये कर जाता है उसको फिर भगवान की प्राप्ति जरूर हो जाती है। एक चीज जो आज तक मैं रिग्रेट करता हूँ पर्सनली अपने लाइफ में, एक चीज का बड़ा अफसोस होता है मुझको, कि भक्ति की सही समझ बनना बड़ा कठिन है। पहले लगता था कि भक्ति का मतलब ये होता है, पर जब उस रास्ते पर आए तो अब पता चला कि भक्ति का मतलब ये नहीं होता। भक्ति का मतलब तो कुछ और ही होता है। बहुत सारे भक्त हुए हैं, बहुत सारे संत हुए हैं, बहुत सारे आचार्य हुए हैं, सभी ने भक्ति के विषय में कुछ कुछ सिद्धांत दिए हैं। किसी ने बताया घर गृहस्थी में रह के ही भक्ति होती है, संसार को अपना नाम मान के। किसी ने बताया घर गृहस्थी में रह के भक्ति नहीं हो सकती, बाहर जाके भक्ति होगी। किसी ने बताया गुरु के निर्देशन में चलो। किसी ने बताया गुरु के निर्देशन तो है, लेकिन अपने स्वरूप, अपने स्वभाव के अनुसार आप भक्ति के अंगों को पकड़ो। किसी ने कहा आचार्यों के पद चिन्हों पे चलो। किसी ने कहा आचार्यों के बस मार्गदर्शन लेके उन सिद्धांतों का पालन करो। तो अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्रों में हमें भक्ति के विषय में अलग अलग बातें पता चलती हैं, लेकिन भक्ति की सही समझ बन पाना बहुत कठिन बात है, बहुत ही कठिन बात है, और बहुत रेयर है। कोई विरला ही है जो समझ पाया है कि भक्ति किसे कहते हैं, क्या ये भक्ति है जो हम कर रहे हैं, या भक्ति का मतलब क्या होता है। हम लोग इतने बड़े बड़े प्रवचन यहाँ पे सुनते हैं, भागवतम में हम इतने समय से सुन रहे हैं, कुंती देवी की स्तुति से हमने शुरू किया था, मैं अगर अपनी बात करूं, लेकिन अभी तक भी भक्ति की सही समझ बन नहीं पा रही। मुझे याद है एक हमारे गुरु भाई हैं, बहुत सीनियर हैं हमसे, महाराज जी की निज सेवा में रहते हैं। गुरु महाराज के चरण दबा रहे थे, खुद ही बता रहे थे वो। तो चरण दबाते दबाते गुरु महाराज ने आंखें बंद की और कुछ प्रेरणा हुई उनको। तो उनका नाम प्राणेश्वर है, तो उनको बोलते प्राणेश्वर जी महाराज, तुझे मैं एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। बताइए। कभी कभी गुरु को प्रेरणा हो जाती है, कुछ बातें एकदम स्फुरित हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा प्राणेश्वर, भक्ति की सही समझ बन पाना बहुत कठिन है। बस इतना कह के उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर से जप करने लगे। अब आप समझिए भक्ति की सही समझ बनने का मतलब क्या है, कि क्या माला करना भक्ति है, क्या कीर्तन करना भक्ति है, क्या हृदय से भाव से क्या क्या भक्ति है, कोई कह नहीं सकता। कल जैसे अब बचपन की बातें चली थी आप लोगों के सामने, बहुत समय बाद हमने अपना बचपन याद किया, वो सब चीजें याद आई, बड़ा नॉस्टैल्जिक रहा। तो कुछ चीजें मुझे ना क्लिक करी कथा के बाद, जब कथा एंड हो गई कल, कथा तो नहीं थी कल, मतलब जो मीटिंग हुई थी वो जब एंड हुई, तो कुछ रियलाइजेशंस मुझको हुए, वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक रियलाइजेशन मुझे ये हुआ कि उस समय पे मैंने कुछ भौतिक इच्छाएं की थी भगवान से, जो आज फलित हो रही हैं। उस समय मैंने भगवान से जो जो चीजें मांगी थी, जिनके लिए मैं बहुत मरा जा रहा था, कह लीजिए बहुत, जैसे व्यक्ति बहुत मरा जाता है ना एकदम, ये तो चाहिए ही चाहिए प्रभु, इसके बिना तो काम चलता नहीं है, वो सब चीजें मांगी थी उस समय, ये सोच करके ये भक्ति वाली वस्तुएं हैं। उस समय लगता था ये आध्यात्मिक वस्तुएं मांग रहा हूं मैं, पर आज जब वो सब मुझे मिल गया, भगवान ने दे दिया, अब रियलाइज हुआ ये सब तो भौतिक वस्तुएं मांग ली भक्ति के नाम पे। और यहाँ पे जैसे भीष्म पितामह भी
कौरवों के बीच में रह के भक्ति कर रहे हैं भगवान की। तो ये चीज हमने देखी कि बचपन में जब हम घर में रहते थे, घर में इतनी रोक टोक होती थी, परिवार के लोग इतना सपोर्ट नहीं करते थे भक्ति के लिए, उस समय भक्ति के लिए उत्साह बड़ा जबरदस्त होता था। ये तो करके दिखाना है, ये लोग कैसे रोकेंगे, कौन रोक सकता है मुझे। मंगल आरती उठने के लिए मना किया जाता था तो ऑटोमेटिक एक हमारा सिस्टम होता है, नहीं ये तो अब तो हम करेंगे अब तो हम करके दिखाएंगे। तो वास्तव में विपरीत परिस्थितियों में रहकर जो भक्ति के अंदर उत्साह था, उस समय मैंने बड़ी भूल करी, भगवान से मांग लिया कि मुझे अनुकूल परिस्थितियां दीजिए, भक्तों के बीच में रहूं, मंदिर में रहूं, आश्रम में रहूं, सेवा भाव ये सब कुछ मुझे मिले और ये सब बड़ा सुलभ हो जाए मेरे लिए। आज मेरे लिए भक्ति करना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। मंदिर भी भगवान का जो है वो घर से 2-3 किलोमीटर दूर है, अपने पास स्कूटी बाइक कुछ है नहीं, साइकिल पे जाना पड़ता है, सुबह सुबह 4 बजे उठ के, बड़ा कष्ट लगता था उस समय, और उस समय में जाता था। आज भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ मुझे सीढ़ियां उतर के जाना पड़ता है अपने कमरे से। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं 2-3 किलोमीटर दूर था मंदिर से, तो मैं भगवान के बहुत निकट था। रात को भी टेंशन होती थी, सुबह जाना है, सुबह भी टेंशन होती थी कैसे पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है। लेकिन जैसे मैं निकट आ गया भगवान के, तो अब लग रहा है मैं भगवान से बहुत दूर हो गया। अब वो टेंशन नहीं होती, अब ना एक निश्चिंतता आ गई। अब क्या है, अब तो मंदिर में ही रह रहे हैं, अब क्या चिंता है। जैसे कहावत भी है ना कि ट्रेन भी उन्हीं की लेट होती है जिनके घर रेलवे स्टेशन के बगल में होते हैं। जो दूर रहते हैं उनकी ट्रेन कभी छूटती नहीं है। इसमें वो कछुए और खरगोश की कहानी आप सबने सुनी होगी, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये चीजें कल मुझे रियलाइज हुई कि मैंने बहुत गलती करी, ये सब चीजें मांग ली। और आप में से जो भक्त विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं, जिनके लिए माला करना छुप छुप के और भगवान की भक्ति करना ऐसे समय पे जब घर में कोई नहीं है, उस समय भगवान की सेवा करना, या कथा सुनने के लिए किसी किसी से इंटरनेट मांगना, किसी किसी से, आप चाहे कथा नहीं सुन पा रहे, आप चाहे ठीक से माला भी नहीं कर पा रहे, आप ठीक से सेवा नहीं भी कर पा रहे, लेकिन आपके अंदर जो तीव्रता है, उसको करने की जो इच्छा है, जो एक मन के अंदर एक दुख है कि हाय मैं तो ठीक से कुछ कर ही नहीं पा रही, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। आप लोग हमें देखते होंगे ना, प्रभु जी आप तो, मुझे कई लोग कहते हैं आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, आप तो भगवान की गोद में बैठे हो, आप तो बिल्कुल ऐसे हो। आपको मैं सच बताऊं हृदय की बात, आप सब बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत ऊपर हो, बहुत सही हो। क्योंकि भक्ति में तीव्रता खत्म हो जाती है। जितना ज्यादा कहते हैं ना चीपली चीजों को लेना, हमें जितनी सुलभता से भक्ति मिल जाती है, वैष्णव संग जितना सुलभ हो जाता है, उतना वैष्णवों की वैल्यू खत्म हो जाती है। कथा कीर्तन जितना सुलभ हो जाता है, अब हमें क्या है, रोज रोज कथा हो रही है, मानो अगर हमारे घर में ही रोज रोज संत आने लगे, एक दिन हम संतों का बहुत सत्कार करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन हम कहेंगे इतना तो रोज रोज का है, अपने और भी तो काम करने होते हैं, हमें कितने दिन हम करेंगे। लेकिन आप मानिए कर 1 साल में एक ही बार अगर वो संत आपके घर में आ रहे, तो आपके अंदर कितना उत्साह होगा, कितनी तीव्रता होगी। तो जब हम संडे इस्कॉन सेंटर जाया करते थे, कितने भाव से, अरे बस एक ही दिन है हफ्ते में, आज सेवा कर लो यहाँ पे। और जब इस्कॉन सेंटर के इंचार्ज ही बनकर बैठ गए, तो अब कहते हैं अब सेवा तो दूसरों से करानी होती है, हम तो रोज ही लगे रहते हैं। तो ये चीजें कल मुझे थोड़ी रियलाइज हुई, मैंने सोचा था आप सबके साथ साझा करूंगा कि कोई ये ना सोचे और मेरी वाली गलती ना कोई कर बैठे, जो गलतियां मैंने की, कि भगवान से ऐसी चीजें मांग लेना जो बाद में पछतावा देंगी, कि हे प्रभु मेरी भक्ति सुलभ कर दो, मुझे साधु संग सुलभ कर दो, मुझे हरिनाम सुलभ कर दो। ये सब कभी मत मांगिए, क्योंकि सुलभ होने के बाद में तीव्रता चली जाएगी। हृदय के अंदर से एक जो लेमेंटेशन होती है, एक जो शोक होता है हमारे मन में कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, वो चला जाएगा। मांगना है तो क्या मांगिए भगवान से, प्रभु जैसी परिस्थिति में रखना है आप रखिए, जिन लोगों के बीच में रखना है रखिए, जैसे मेरे कर्म है उसके अनुसार मुझे दुख सुख तो आएंगे ही, उसके लिए मैं कुछ नहीं मांगती, उसके लिए कुछ नहीं मांगता, बस आपका स्मरण बना रहे, आपको भूलो ना कभी, शिथिलता ना आ जाए, आपके
आपकी माला हो पाए ना हो पाए, लेकिन माला करने की इच्छा मेरे मन में जागी रहे, बस वो ना मर जाए कभी, भक्ति करने की इच्छा ना मर जाए। सेवा आपकी हो पाए ना हो पाए, आपके भक्तों का संग हो पाए ना हो पाए, धाम में मेरा जाना हो पाए या ना हो पाए, लेकिन इन सब चीजों को करने की तीव्र तृष्णा मेरे मन में जागती रहे, वो अग्नि ना कभी बुझने पाए। तो भक्ति की उस समय यही समझ थी मुझे कि मैंने मांगा प्रभु आपके भक्तों के साथ रहूं, ऐसा दिन आए, आश्रम मिले, भक्तों का संग हो, आपके विग्रह की सेवा मिले और आपके घर में ही रहूं और आपके द्वार में एक कुत्ता बन के सेवा करूं। उस समय तो बड़ी बातें करी, मगर ये कुत्ता सिर्फ खाने पीने पे ज्यादा ध्यान देने लगा, अब ये सेवा नहीं करता कुछ। ये चीज मुझे बड़ी बुरी लगती है अपने लिए। तो खैर, यहाँ पे यही बात युधिष्ठिर महाराज जो भीष्मदेव हैं, देखो भीष्मदेव अगर चाहते तो दुर्योधन का त्याग करके पांडवों के पास भी आ सकते थे। एक बार को सोचने की बात है, अगर वो चाहते तो वो कह सकते थे भाई दुर्योधन तुम लोग जो है भगवान के भक्त तो हो नहीं, तुम्हारे यहाँ पे दिन भर उल्टी सीधी बातें चलती हैं, मैं तो तुम्हें त्याग के और जाना चाहता हूँ यहाँ से, और मैं पांडवों को ज्वाइन कर रहा हूँ जहाँ पे डेली भागवतम क्लास करूंगा। देखो पांडवों के पास तो सब कुछ फेवरेबल है ना, भागवतम क्लास करते, भगवान कृष्ण भी आते रहते थे, उनकी पूजा करते, खुल के पूजा करते, लेकिन तो भी भीष्मदेव इस परिस्थिति में रहना स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पता है कि विपरीत परिस्थितियों में रहकर ही भजन की तीव्रता बनी रहती है, हरि सिमरन बना रहता है। और यही चीज हम देखते हैं विभीषण के साथ। विभीषण लंका में ही रहकर भजन करते थे। विभीषण ने कोई लंका का त्याग करके कोई वो किसी जंगल में तो चले नहीं गए थे, अरण्य में अगर जाते तो कोई मना तो करता ना उनको, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन लंका में रहकर भजन हो रहा था उनका। उन्हें भी इस बात का पता था कि असुरों के बीच में और विपरीत परिस्थिति में और छुप छुप के भजन करने में जो आनंद है, जैसे एक फिल्मी गीत है पर भगवान के ऊपर अगर हम लागू करना चाहें तो वो कहते हैं हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। कि छुप छुप के जो भक्ति की जाती है भगवान की, छुप छुप के जो माला की जाती है, छुप छुप के जो सत्संग किए जाते हैं, किसी को पता ना चल जाए, कहीं डांट ना पड़ जाए, उसमें जो आनंद है वो आनंद खुल के भक्ति करने में। मैं अगर आप अपनी ये देखो, ये मेरी अपनी खुद की मलिन मन की उपज है, मैं ये नहीं कहता कोई शास्त्रों का सिद्धांत दे रहा हूँ आपको, तो मेरा मलिन मन ऐसा कहता है कि उसमें ज्यादा मजा नहीं है खुल के भजन करने में इतना आनंद नहीं है जो छुप छुप के करने में है। तो वही वाली बात, भक्ति की सही समझ बनना इतना आसान नहीं है। हो सकता है इस समय जो अभी जो हमारी समझ बनी है ये भी गलत हो, आगे चल के हमें रियलाइज हो कि हम ये भी गलत ही सोच रहे थे। तो भक्ति की सही समझ बनना बड़ा कठिन है। भगवान की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हमें कभी भक्ति की सही समझ बन सकती है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है युधिष्ठिर महाराज की सभा में जब भगवान कृष्ण की प्रथम पूजा हुई तो भीष्मदेव को बड़ा आनंद हुआ उस समय पे, क्योंकि उनको वैसे ही बड़ा तरसा तरसा के भगवान के दर्शन होते थे। कभी कभी तो वो भगवान को देख पाते थे, कौरवों की सभा में भगवान बार बार तो आते नहीं थे। राजमहल के अंदर वो 2-3 बार जो वो मिले हैं भगवान से, जो इंसिडेंट्स उन्होंने देखे हैं वो उनके दिल और दिमाग पर छा गए। और दूसरी तरफ जो रोज रोज भगवान को देखते हैं उन्हें क्या क्या याद रहेगा तो इस तरह से इस बात को हम रिलेट कर सकते हैं। आइए इसका तात्पर्य पढ़ेंगे जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य से पहले मैं चाहूंगा अगर किसी भक्त कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। इस श्लोक के अनुवाद के ऊपर अगर कोई प्रश्न है तो। मेरे ख्याल से रंजना माता जी ने हैंड रेज किया था बीच में, माता जी कुछ कहना चाहते थे। हाँ प्रभु जी, वो तो मैंने हैंडल उसके लिए किया था, श्लोक पढ़ने के लिए। श्लोक पढ़ने के लिए किया था, ठीक है ठीक है। वो कर नहीं पाई थी फिर उसको। लेकिन अभी एक क्वेश्चन मन में आ रहा है प्रभु जी कि जैसे आपने बताया भी कि हाँ मतलब भक्ति में जब कोई रुकावट होती है, असुविधा होती है, क्या छुप छुप कर भक्ति करने में अलग आनंद आता है। तो हालांकि मेरे साथ भी थोड़ा होता है प्रभु जी कि हाँ इतना घर में सब भक्त हैं तो मतलब इतनी मतलब सच में तीव्रता होती है, मतलब मन में बहुत इच्छा होती है कि हाँ मैं ये सुनूं, ये श्रवण करूं, इतना माला करूं, लेकिन एक्चुअल में उतना हो नहीं पाता है प्रभु जी। तो मैंने तो अपने गुरु महाराज को जैसे वचन दिया कि 16 माला तो नियम से करना ही है और 4 नियम का पालन करना,
तो प्रभु जी ऐसे 16 माला तो हमारे लिए कंपलसरी है ना, जब दीक्षा हुई है तो उससे तो नहीं छोड़ना चाहिए ना कभी भी। जैसे कभी कुछ काम की वजह से, चाहे कभी इतना मन नहीं कर रहा है करने का कुछ, वैसे कुछ बहुत बिजी है, मतलब कुछ कोई गेस्ट आ गए हैं, तो प्रभु जी उस समय ऐसे क्या करना चाहिए? मतलब किसी दिन बाय द वे नहीं हुआ, पूरी माला कंप्लीट नहीं हुई, तो हमको नेक्स्ट डे करना चाहिए कि मतलब कि भगवान ने बिल्कुल, हमारी माला कैसे भी माला करना के चाहिए? मामले में तो बिल्कुल हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। एक मैं कोटेशन पढ़ रहा था, कोई कोई महाराज जी थे, उनका कोटेशन था, मेरे ख्याल से राधानाथ महाराज थे, उनका कोटेशन में पढ़ रहा था कि आपके गुरु महाराज की सबसे इम्पोर्टेंट आज्ञा है 16 माला का जप करना, बाकी सारी आज्ञाएं जो हैं सब सेकेंडरी हैं। कोई कहे हमें मंदिर सेवा दे रखी है, हमें गुरु महाराज ने जन्माष्टमी सेवा दे रखी है, हमें कलेक्शन सेवा दे रखी है, हमें ये कहे, हमें भागवत पढ़ने को कहा। किसी भी गुरु महाराज की सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा है 16 माला का जाप करना। जी, जी। तो ये तो हर हाल में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी नहीं हो पा रहा है तो अगले दिन उसको जरूर पूरा कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी अगर अगले दिन भी ना हो पाए 16 माला तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा फिर उस व्यक्ति को खाना और सोना छोड़ देना चाहिए और 16 माला पूरी करनी चाहिए, उसके बाद ही उसको सोना चाहिए, खाना चाहिए। तो जी, प्रभुपाद जी बड़े स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। प्रभुपाद जी ने कहा जो व्यक्ति 16 माला भी नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति भौतिक रोग से ग्रसित है, वो व्यक्ति अभी भक्ति के लायक नहीं है, वो पतित है। और शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो कहा करते थे जो व्यक्ति 64 माला नहीं कर सकता वो पतित है वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके 16 माला तक पहुंचाया हमको। 16 माला पे भी अगर हमारा नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल हमें स्ट्रिक्टली उसको करना चाहिए। और बात आपने जैसे कही कि कई बार हम नहीं कर पाते भक्ति ठीक से, हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी अवस्था है, ऐसे ही रहिए, कोई जी, जरूरत नहीं है। हाँ, कोई कोई जरूरत नहीं है। देखिए फिर वही खरगोश बन जाएंगे, कछुए बन के। स्लो एंड स्टेडी कंसिस्टेंसी तो है ना, हमारे अंदर एक विनम्रता रहती है कि हम तो पतित हैं, हम तो कुछ कर नहीं पाते। ये विनम्रता ही हमें भगवान की भक्ति को आकर्षित करती है। जी, महाप्रभु की कृपा शक्ति को विनम्रता आकर्षित करती है। ये विनम्रता उस दिन चली जाएगी जिस दिन आप बहुत अच्छी माला, आप सोचिए जिस दिन आप 16 माला सुबह कर लेते हैं, पूरे दिन भर क्या लगता है, मेरे से तो बढ़िया कोई भक्त है नहीं इस दुनिया में, सबको हम सीख देने लगते तुम भी किया करो, तुम भी किया करो। और जिस दिन हमारी माला नहीं होती, ऑब्वियसली मैं किसी को ये नहीं प्रेरणा दे रहा हूँ कि आप लोग माला मत किया करो, कहने का मतलब यही है कि जिस परिस्थिति में भगवान ने रखा है वही मेरे लिए परफेक्ट है, बस यही सोचना चाहिए। उस परिस्थिति को बदलने के लिए कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ये बात हम अब समझ पा रहे हैं, तो ये मैं कहना चाह रहा था माता जी। प्रभु जी जैसे जैसे हो या मतलब कई बार ऐसा भी होता है ना प्रभु जी, मतलब क्या तो हम ये सोचे कि हमारा मतलब कुछ कर्म ऐसा है कि कभी कभी हमारी मतलब सिधाई का चाहे सरलता का लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, हमारे साथ मतलब अन्याय भी करते हैं, तो उस समय भी तो हमें सहन नहीं करना चाहिए ना प्रभु जी, क्योंकि कभी कभी घर में ऐसे भी लोग होते हैं प्रभु जी कि मतलब उनको इस्कॉन से चिढ़ होती है, तो वो बिना मतलब का इस्कॉन के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, चाहे हमारे भक्ति में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता है। तो प्रभु जी फिर तो मतलब हमें उसको मतलब जवाब देना चाहिए ना उसको, मतलब उसका सामना करना चाहिए ना प्रभु जी, मतलब ऐसा नहीं देखिए कि हम। भीष्म देव ने तो सहन किया, भीष्म देव ने सहन किया। तो भीष्म देव एक महाजन है, हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है। लेकिन भीष्म देव ने बहुत ज्यादा ही सहन कर दिया। वो जी, द्रौपदी वाले केस में भी सहन कर लिया, कृष्ण को ग्वाला बोला तब भी सहन कर लिया। तो इतना भी सहन नहीं करना चाहिए, वहां पे अपराध हो गया। तो हमें भीष्म देव के ही कॉन्टेक्स्ट में, हम जैसे अभी पढ़ रहे हैं भागवतम को, तो हमें उन्हीं से सीखना है कि कभी कभी हमें सहन करना चाहिए, लेकिन हर बार नहीं। जब अति हो जाए, जब वैष्णव निंदा हो, शास्त्रों की निंदा हो, भगवान की निंदा हो, गुरु की निंदा हो, तो हमें सहन नहीं करना चाहिए। तो ये भी नहीं कि युद्ध का संग्राम कर देना चाहिए, तलवारें निकालने, ऐसा भी नहीं। बस ये उस व्यक्ति को जवाब देके चुप कर देना चाहिए उस समय, या फिर उस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए। हमें निंदा सुननी नहीं चाहिए, इतना हमें करना चाहिए। नहीं जैसे प्रभु जी जैसे भक्ति कर रहे हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे मतलब हम चाहते हैं यात्रा पे जाना और वो नहीं चाहते हैं कि मतलब ये जाए, तो ये सब तो प्रभु जी गलत है ना, मतलब फिर चाहे कभी तो हम। कभी उनकी सुने, कभी अपनी सुनाए।
कभी उनकी जी। बात को ऊपर रखे, कभी अपनी बात को ऊपर रखे। बैलेंस बन के चलता है ना घर में। बोले देखो पिछली बार तुमने मना किया था, हम नहीं गए, इस बार हमें जाना है, इस बार तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। तो इस तरह से मिलजुल यस। कर चले। जी प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में लोग भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब ये होना, ऐसा होना अच्छा है। लेकिन कई बारी किसी के की परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य होती हैं, कोई उतार चढ़ाव कुछ नहीं होता, और वो फिर भी भक्ति करते ही रहते हैं। क्या उनकी भक्ति ठीक नहीं रहती क्या आगे चलकर प्रभु जी? क्या सुधा कह माता, सकते हैं? इसमें ये बात आपको समझनी होगी कि हम जो बात कर रहे हैं वो कंडीशन सोल्स की बात कर रहे हैं, जो बद्ध जीवात्माएं हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों में है, जिनमें पतित होने के चांस है, जिनमें पतन होने के चांसेस है, गिरने के चांसेस बचे हैं। जो एक बार मुक्त आत्मा हो जाती है, जो इस स्तर पे पहुंच गए कि अब वो गिरेंगे नहीं, अब उन्हें किसी की सर्विलेंस की जरूरत नहीं है कि कोई उनको देखे या कोई गुरु उनके सर पे होने जरूरत नहीं है उसकी। वो किसी भी परिस्थिति में भक्ति करते रहेंगे। अकेले भी कमरे में बैठे हैं तो भगवान का ही विचार आएगा, उनके मन में कोई मायाविक विचार या कोई भौतिक भोग के विचार नहीं आएंगे। ऐसा व्यक्ति चाहे एकांत में हो चाहे संसार में हो, उसको दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मन रूपी एकांत में सदैव रहता है। जैसे गौर किशोर बाबा जी थे, गौर किशोर बाबा जी पब्लिक टॉयलेट में जाके भजन किया करते थे, तो क्योंकि वहां पे कोई व्यक्ति उनको परेशान नहीं करने के लिए आता था। तो वो जो मुक्त आत्माएं हैं, इनके लिए तो ये बातें ठीक हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम अगर अकेले में सामान्य परिस्थिति में रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, सिर पे कुछ नहीं है, तो हम मोबाइल निकाल के और जेली बीन मिला मिला के फोड़ेंगे उनको, या फिर हम क्या करेंगे, हम फेसबुक पे रील्स देखेंगे, या फिर हम किसी किसी का फोन आ जाएगा उसके साथ लगे रहेंगे। मतलब खाली टाइम पे ना जनरली जो पतित जीवात्माएं होती हैं वो भक्ति का विचार नहीं करती, वो फालतू के काम करती हैं। तो हमें जरूरत है कि हम टेंशन में रहें, 10 लोगों के बीच में किरकिट चिट चिट चलता रहे, और भगवान, मतलब एक होता है ना कि भगवान की याद दिलाए हमें। दुख आते हैं तो भगवान याद आते हैं, तो दुख अच्छे हैं जीवन में कि वो कम से कम भगवान को याद दिलाते हैं। जब दुख आने बंद हो जाते हैं तो भगवान की भक्ति भी रुक जाती है। तो मैं पतित जीवों के बारे में ऐसा कह रहा था। हाँ, वो तो ठीक है प्रभु जी, प्रतिष्ठ जीवों का तो समझ आ गया। हम भी पतिती हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि हम बहुत वो पूजा भक्ति कर रहे हैं। लेकिन मैं जैसे अपनी ही बात करूं, जैसे अपने घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मुझे भक्ति करने में। मैं जब चाहे जिस समय चाहे बैठ के कर सकती हूँ, करती भी रहती हूँ। लेकिन फिर भी उतनी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास बहुत समय मिलता है। मुझे खाना बनाने में 2 लोगों का कितना टाइम लगता है, कोई खास नहीं लगता। तो अपना काम वगैरह हो जाता है, तो फिर उसके बाद मैं अपना काउंटर उठा के रखती हूँ हाथ में, करते रहते हैं। लेकिन फिर भी मन इधर उधर चला ही जाता है, कभी हाँ, फेसबुक की तरफ चला जाता है, कभी व्हाट्सएप देखने में। इतनी सबका कोशिश जाता कर है। लो मन को रोकने की, चला ही जाता है। ये कंट्रोल नहीं हो रहा, बस यही है थोड़ा सा। कोई बात नहीं माता जी, जितना आप कर रहे हैं उतना भी अच्छा है। और सबसे जरूरी चीज है, अकेले अकेले रह के भक्ति मुश्किल होती है थोड़ी, साथ में अगर नहीं कोई नहीं, मेरे प्रभु जी भी करते हैं भक्ति, हम दोनों इकट्ठे ही करते हैं बैठकर। अकेले, मतलब अकेली फैमिली में भी, मतलब अकेले का मतलब हाँ एक जी, ही, हाँ जी, समझ हाँ, आ गई आपकी कोई बात। 2-4 भक्तों का समूह हो, कोई हाँ हाँ, आसपास कोई इस्कॉन वो का समूह तो सेंटर हो। नहीं है, ऑनलाइन ही है, आप लोग ही हैं मेरे साथ। तो हाँ, इसलिए जब भी कोई लिंक आता है तो मैं वो जरूर ज्वाइन करती हूँ कि इस चलो भक्तों के मेरे संग में साथ रह मुझे के बैठकर। अच्छा रहता है। भक्तों के हाँ संग में जी, जितने जी जी। समय होते हैं उतने समय हमारी, मेरा तो समय बहुत अच्छा जाता है जितने देर में भक्तों के साथ रहता हूँ। हाँ, और जब बिल्कुल भी मैं बिल्कुल अकेला ठीक कह रहे बैठता हैं, हूँ तो बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। अकेले बैठ के तो बस उल्टी सीधी हाँ, चीजें दिमाग में आती हैं। हाँ। तो अच्छा है मैं सुबह भक्तों के संग मॉर्निंग में। वॉक, इवनिंग वॉक करती हूँ तो अपना काउंटर साथ रखती हूँ। कहीं हाँ भी जा रही होती हूँ, कार में हूँ, कहीं भी हूँ, किसी आउट हाँ जी। स्टेशन हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ, पर उतना अच्छा नहीं कर पाती, ये मुझे भी लगता है। मेरा ध्यान कोई अभी भी इधर उधर ही भटक ही जाता है कहीं ना कहीं। भक्त तो जिस इसको भक्त को नियंत्रण करना है बस। जिस भक्त को ये लगने लगे ना कि अब तो सब परफेक्ट है, माला भी अच्छे से हाँ हो गई, जब भी एकदम बढ़िया हो गया, अब सो जाता हूँ पढ़ के, वहीं पे वो मार खा गया भक्ति हाँ, नहीं की। नहीं, ये तो नहीं आता कभी कि अच्छा हो गया, हाँ, कभी नहीं आया मन में। बड़े बड़े आचार्य देखो, मीरा जी हैं, तुकाराम जी हैं, ये भी कभी नहीं सोचते थे हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, ये भी कहते हाँ थे हाँ, नहीं ठीक नहीं, से ये हो ही विचार नहीं। तो आना भी नहीं चाहिए हमारे में अंदर। हाँ, तो ये विचार अच्छा है जो आपने बताया कि मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। ये विचार आपको भक्ति में बहुत आगे ले जाएगा, इसको कभी मरने हाँ मत दीजिएगा, इसको हमेशा जी रखिएगा। जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु हरे जी, हरे कृष्ण। कृष्णा। बहुत अच्छा लगा आपने बताया धन्यवाद अच्छे धन्यवाद। से मुझे। हरे कृष्ण। आदि नारायण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, यू आर ए प्योर हार्टेड सोल। जैसे आपने बताया अपना कि पहले उत्साह था, अब बीच में रहते हैं, उत्साह नहीं है इतना, पर लगे हुए तो है ना प्रभु जी। अब इसलिए नहीं उत्साह रहता कि आप में उसमें रम गए हैं पूरा, वो एक नॉर्मल चीज लग रही है। जैसे हम गेम खेलते हैं, कोई ना कोई गेम खेलते हैं, अब वीडियो गेम खेलते हैं सपोज, तो जो उसका हर स्टेप आगे वाला, पहले वाला स्टेप इजी होता है, आगे वाला स्टेप टफ हो जाता है। तो ये भक्ति में आगे वाला स्टेप टफ होगा, पर अगर हम उसी गेम को खेलते रहेंगे, पहले स्टेज पे ही रहेंगे, तो वो तो इजी है ही है, हम बैठे हैं वहां पे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत टफ होगा। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे ग्रंथों को, अपने गुरु के वचनों को या शिक्षा गुरु के वचनों को समझने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हमें प्रॉब्लम थोड़ी आएगी। उसे एज चैलेंज लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपके उससे बड़ा अच्छा लगा सुन के, बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया आपने प्रभु जी। और यही एक जो हम करते हैं इंट्रोडक्शन संडे में, उसका तात्पर्य यह है कि हमें एक दूसरे के बारे में पता लगे कि वो कहाँ, किस स्टेज पे है, किस स्टेज में काम कर रहा है, आगे कितना बढ़ रहा है, और उसकी फैमिली पोजीशंस क्या क्या है, किस कंडीशन में आगे जा रहा है। तो भक्तों को बताना भी चाहिए ताकि पूरा मार्गदर्शन मिल सके उन्हें। अगर वो इच्छुक हैं जानने के, बताने के, कोई जबरदस्ती नहीं है। पर एक प्योर हार्टेड सोल होती है, वो अपने पास कुछ रखता नहीं, जैसे आप हम, आपने सब कुछ बताया, कल बड़ा अच्छा भी लगा। और आपकी बातों से मेरी वाइफ साथ में बैठी थी, वो हंस रही थी। तो ये एक बड़ा अच्छा मार्गदर्शन है। और एक जैसे कहते हैं ना, चर्च में जाके कन्फेस करते हैं हम, क्रिश्चियन लोग जाके कन्फेस करते हैं भगवान के आगे, पर कन्फेशन से ये तो पता लगता है कि हमने ये गलती की। अगर हम कन्फेशन नहीं करेंगे, हमें पता क्या लगेगा हमने गलती की? कम से कम हमारे मन में ये तो है कि हम गलती कर रहे हैं और उसे सुधारने की कोशिश है। सुधारने की कोशिश करी तभी करेंगे जब हम मानेंगे हमने गलती की है। जब मानेंगे ही नहीं हमने गलती की है, तो सुधारेंगे क्या? वो गलती के ऊपर वो गलती कर रहेंगे। तो हम आपके बड़े आभारी हैं प्रभु जी। यू आर ए रियली ए प्योर हार्टेड सोल। तो हमें आशीष दीजिए और अपने आशीष से हमें नवाजते रहिएगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। आपकी सारी बातें आपको ही समर्पित। आप ही प्योर हार्टेड हैं, इसीलिए आपको सब प्योर हार्टेड लगते हैं। आपका धन्यवाद। और बस यही बातें थी। आपने कहा कि हम संडे को इस तरह से हम एक दूसरे के बारे में जाने। मुझे तो ये लगा मैंने खुद को जाना संडे के दिन, खुद ही को मैं भूल चुका था। कि मुझे तो बहुत फायदा हुआ कल के सेशन से, आप सबकी कृपा से, क्योंकि उन चीजों को मैं कभी याद ही नहीं करता। तो कल मैंने बहुत समय बाद उन बातों को याद किया, तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे जो जो मैंने मांगा था भगवान से वो सब तो मिल गया, लेकिन उस तरह से नहीं मिला जैसे सोचा था। जैसे एक बार गुरु महाराज सुनाते, एक बार एक व्यक्ति था, गर्मियों के दिन थे, अभी जैसे गर्मी चल रही है, बहुत गर्मी, बेचारा गर्मी में घूम रहा है, जंगल के मार्ग में भटक रहा है, पसीने से तरबदर हो गया, उसे चला भी नहीं जा रहा। एक जगह बैठ के भगवान को बोलता है, प्रभु मैं देखो कितनी गर्मी में यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ। इस समय जो अमीर लोग हैं, कोई अपने घर में शरबत केवड़ा पी रहा है, कोई शरबत खस पी रहा है, कोई आनंद मना रहा है, आराम से ठंडे ठंडे हो रहे हैं। मैं यहाँ गर्मी में, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। प्रभु इतनी तो कृपा कर दो, मुझे सवारी के लिए घोड़ी दे दो, एक घोड़ा दे दो सवारी के लिए, इतना तो कर दो। इतने में क्या हुआ, पीछे से एक ब्रिटिश का ऑफिसर आ गया। उस जमाने की बात है, तब ब्रिटिश ऑफिसर होते थे। तो वो अपने घोड़ी पे जा रहा था और जाते जाते जंगल में उसकी घोड़ी ने बच्चा दे दिया। तो वो बेचारा बड़ा परेशान, अभी घोड़ी में बच्चा दे दिया, अब इसको कौन संभाले। तो इधर उधर देखा तो वो दिखा, तो ए कहते हैं, जी साहब मैं, हाँ हाँ तुम इधर आओ। बोला जी। कहते मेरी घोड़ी ने बच्चा दे दिया, इसको उठाओ और लेकर चलो मेरे साथ। ब्रिटिश ऑफिसर था, मना कैसे करता। तो अपने कंधे पे वो घोड़ी के बच्चे को उठा के ले जा रहा है। अब ले जाते वो भगवान से कहते, प्रभु
मुझे लगता है आपने मेरी प्रार्थना तो सुन ली, लेकिन आप मेरे प्रार्थना का मतलब समझ नहीं पाए। मैंने आपसे घोड़ी सवारी के लिए मांगी थी, आपने घोड़ी को मेरे ऊपर ही सवार कर दिया। तो भगवान से प्रार्थनाएं तो हम करते हैं, लेकिन प्रार्थना कभी कभी उल्टी पड़ जाती है, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। एक और बड़ी सुंदर कथा प्रभुपाद जी समझाते हैं। प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी कथा सुनाते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग कैसी भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। ज्यादातर 99% लोग भगवान के पास जब जाते हैं, हम क्या मांगते हैं भगवान से। एक बार एक औरत थी, वो भी गांव के रास्ते से निकल रही थी गर्मियों में, तो लकड़ी का बहुत बड़ा ढेरा उसने अपने सर पे लाद रखा था और बहुत ज्यादा भारी वजन था, और वो बुढ़िया थी, उससे चला तो जा नहीं रहा था बूढ़ी से। तो जैसे तैसे जा रही थी, रास्ते में चलते चलते उसका लकड़ी का गट्ठर नीचे गिर गया और वो रोने लगी, बैठ के रो रही है, कोई मदद कर दो, कोई मदद कर दो। कोई मदद करने वाला नहीं, और लकड़ी को सिर पे कैसे ला दे। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु बड़ी दुखियारी हूँ। भगवान को दया आ गई, भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले बोलो बेटी क्या चाहिए, क्यों रोती हो। कहते हे प्रभु इस लकड़ी के गट्ठर को मेरे सिर पे रखवा दो। भगवान कहते चल भाई। तो भगवान कहने का मतलब देखो, जब भगवान हमारे सामने है, वो चाहती तो मुक्ति मांग सकती थी, हे प्रभु लकड़ी के गट्ठर से मुझे मुक्ति कर दो, मुझे सुखी कर दो, मेरे घर में कोई समस्या ना हो पैसों की। पर उसकी बुद्धि वहीं तक अटकी हुई थी कि बस ये लकड़ी का गट्ठर मेरे सर पे डाल दो। हम भगवान से यही मांगते हैं, मेरे लोन्स चुका दो, ये वाली किस्त मेरी नहीं जा रही, किस्त का इंतजाम करवा दो। हे प्रभु मेरे बच्चे की सैलरी नहीं हो रही, इस बार जो है उसकी फीस नहीं भरी। हे प्रभु बड़ी दिक्कत हो रही है, बीमार हो गई, बीमारी ठीक कर दो। हम ऐसी चीजें मांगते हैं भगवान से जैसे उस औरत ने लकड़ी का गट्ठर सिर पे रखने को मांगा। प्रभुपाद जी बड़े अच्छे उदाहरण देते थे, एकदम बात समझ में आती थी। धन्यवाद आदि नारायण प्रभु जी, आपका भाव बड़ा अच्छा है और आप इसी प्रकार से प्रार्थनाओं में रखें। और प्योर हार्ट आपका है, हमारा तो बहुत ही गंदा हार्ट है, हम जानते हैं अपने बारे में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिखा माता जी, शिखा माता जी ठीक हैं आप? बढ़िया। हरे कृष्णा शिखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तबीयत कैसी है आपकी अभी? जी तबीयत तो ठीक है, जो भी है ठीक ठाक चल रहा है। प्रभु जी मुझे ये कल बहुत अपराध हो गया है। कैसे? वहाँ भगवान से मिलने गए थे तो शिखा के पापा ने बोला मंदिर ऐसा है। मैं बोली देखो आपको नहीं अच्छा लगा वो बात अलग है, लेकिन एक वैष्णव का और मंदिर का, मेरे भगवान के घर का अपमान, बुराई मत करो। तो भड़क गए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मैं बोली आप अगर एक पत्नी और एक बच्ची का खर्चा नहीं उठा पा रहे, अपना घर गृहस्थी अच्छे से नहीं चला सकते हैं, वो तो करोड़ों पब्लिक वहां आती है, तो आप कौन होते हैं उनके ऊपर उंगली उठाने वाले। पहले आप अपना घर देख लो कि आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, वो उतना बड़ा संस्था है तो कैसे मैनेज होगा। इसी बात पे हो गई, जाने दो वो सब। पर प्रभु जी मैं ये बोल रही, मुझे श्लोका याद नहीं हो रहा है, उसका मैं क्या करूं। आप तो जानते हैं ना, टूटी फूटी मुझे आती है, मैं रोज याद करती हूँ, पर वही एक एक वर्ड जोड़ के याद करती हूँ। तो क्या मुझे ग्रुप से निकाल देंगे, अपनाएंगे नहीं मुझे? आपको किसने कहा आपको निकाल देंगे? प्रभु जी आप तो जानते हैं मुझे याद नहीं होता है कुछ भी, और जो याद रहता है भूल जाता है, लेकिन फिर भी मैं श्लोका रोज याद करती हूँ, संस्कृत तो आती भी नहीं। आपको श्लोक याद हो या ना हो, कम से कम आप रोज उसका पाठ तो कर रहे हो, कुछ जी शब्द तो याद प्रभु जी। रहेंगे, है ना। हाँ नुकसान हाँ। तो कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। ऐसा कुछ नहीं है माता जी, जरूरी नहीं है कि जो काम जिस जिस उद्देश्य से किया जाए वो उद्देश्य ही पूरा हो। उसके रास्ते में हमें और भी बहुत सारे रत्न मिल जाते हैं। जैसे ये कथा सामान्यतः आपने सुनी भी होगी, बहुत फेमस कथा है, कई भक्त सुनाते हैं। एक पिता अपने पुत्र को रोज भगवत गीता का पाठ करके सुनाते थे। पुत्र को समझ कुछ आता ही नहीं था, तो बेटे ने एक दिन कहा पिताजी मुझे समझ तो कुछ आता नहीं, मुझे क्यों गीता रोज पढ़ाते हो, मैं जाके खेल लेता हूँ इस समय पे। तो पिता ने कहा बेटा ऐसा करो, एक टोकरी दिखाई, इस टोकरी में पानी भर के लाओ, नीचे नदी बहती थी उसमें से पानी भर के लाओ। तो वो टोकरी कोयले की टोकरी थी, कोयले निकाले उसने और लेकर गया।
तो वो पानी भर के जब लाने लगा तो टोकरी रास्ते में खाली हो गई। टोकरी में पानी कहाँ टिकता है। तो कहा बेटा पानी मंगाया था, खाली टोकरी लिया है। कहते पिताजी मैंने तो भरा था। कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करो। दोबारा गया, पानी में फिर से भर के लाया, फिर लाते लाते फिर खाली हो गई। पिता ने कहा बेटा पानी मंगाए, क्या कर रहे हो तुम। कहते पिताजी टिकता ही नहीं है। कहते जो लास्ट एक बार और मेरे कहने से फिर से ट्राई करो। तीसरी बार जब पानी लेने गया तो आपको क्या लगता है पानी भरा होगा, फिर खाली हो गया। तो पिता के पास ऐसे मुंह लटका के और टोकरी को फेंक दिया, पटक दिया टोकरी को। पानी इसमें टिकता नहीं, क्या फायदा इसको लाने का, इसमें बार बार आप इतनी मेहनत करा रहे हैं। पिता ने कहा बेटा पानी तो टिका नहीं, लेकिन ये टोकरी साफ तो हो गई। पहले काली थी कोयले की, इसमें कालस लगी थी, अब देखो बिल्कुल साफ हो गई है। तो तेरी टोकरी में ये कथा घुसती नहीं है, समझ में तो कहा, लेकिन तेरी टोकरी साफ हो जाएगी। तुम्हारा जो है, तुम्हारे हृदय की शुद्धि होगी। गीता को तुम रोज सुना करो बैठ के। तो जरूरी नहीं है श्लोक हमें याद ही हो जाए या हम, लेकिन इसको पढ़ने से क्या होगा ना, इसको पढ़ने के भी बड़े बेनिफिट होंगे हमको। इसको पढ़ने से हमको जो है संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण से हमारे मन की शुद्धि होती है, हमारे पाप कटते हैं और भगवान की कृपा हमें मिलती है। भगवान की वाणी है, भगवान के शब्द हैं, शब्द नाद है ये, इनको हम शब्द ब्रह्म कहते हैं। तो इसके पाठ की अपनी जो है अपनी महत्ता है। और कुछ अक्षर याद होंगे, एक लाइन तो याद हो जाएगी। चलो एक मिनट 2 मिनट के लिए तो श्लोक याद रहेगा, शाम तक चलो भूल जाते हैं, 1 घंटे के लिए तो याद रहेगा। तो जी प्रभु जी, उसमें कितना ना वो मिलेगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वो वाला मैं हरदम रटती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी याद आ गई है। हाँ, देखो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युद्ध, बस एक ही लाइन याद हुआ है तब से। बहुत बढ़िया। देखो एक लाइन तो याद हुई, हमारे को कुछ कुछ पाया ही, हमने कुछ खोया तो नहीं ना। लगे रहो शिखा माता, हार नहीं मानना, पीछे नहीं हटना। हो सकता है बाकियों से हम कंपटीशन ना कर पाए, बाकी लोग हमसे बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक सुना दें, लेकिन हम खुद से तो कंपटीशन कर सकते हैं ना, कि मेरे जी को प्रभु जी। कल से तो मैं आज बेहतर हूं ना। कल मुझे कुछ नहीं आता था, आज मुझे एक लाइन तो आ गई। हमें खुद से हाँ कंपटीशन करना है। जी जी। ठीक है। प्रभु जी मैं मतलब जो मेरा डिस्टर्बन है वो कैसे खत्म होगा प्रभु जी। लकड़ियों पे जाके आखिरी आखिरी समय। अंतिम संस्कार के बाद खत्म हो जाएगा। जब तक जीवन है तब तक तो उतार चढ़ाव रहेंगे माता। वो कहते हैं ना, वो ईसीजी के अंदर ऐसे ऐसे आता है वो हार्ट बीट जो देखती है मशीन, जब वो सीधी हो जाती है इसका मतलब आदमी गया। तो मरने के बाद ही जिंदगी सीधी होगी, जब तक जीवन है उतार चढ़ाव तो रहेंगे माता, कोई टेंशन नहीं। ठीक है शिखा माता जी, जी प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं कुछ कहना चाहूंगा इसमें, क्षमा करें बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ, बीच में मैं टोक रहा हूँ। शिखा माता जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। शिखा माता जी, शायद आपने अजीत प्रभु जी को पूरा सुना नहीं था। उन्होंने कहा था टेंशन मत लो, जितना आता है उतना करो, और इसको एज स्ट्रेस मत लो। वो कहते हैं कि हमारे ग्रुप में, हमारे इस्कॉन में IITN है जिन्हें श्लोक ही नहीं याद होती, IIT में पढ़े हुए श्लोक नहीं याद कर पाते। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको निकाल दिया या निकाल देंगे। बड़ा क्लियर कहा उन्होंने, भाई शांत रहो, अपने मन को शांत रखो, चिंता नहीं लगाओ कि आप ये कोई कंपटीशन है। इसलिए उन्होंने सबसे श्लोक नहीं सुने, ताकि किसी को वो ना लगे कि मैं थोड़ा कम हूं और वो ज्यादा है मेरे से। निकालने की बात तो बहुत दूर है माता जी। जो भक्ति में आ गया निकलेगा क्यों वो, ये तो बताइए। जी प्रभु जी, तो धन्यवाद श्लोक प्रभु को जी, याद करना धन्यवाद। उन्होंने स्पष्ट कहा था। बहुत से हैं जिन्हें श्लोक नहीं याद होते, कोशिश करने के बाद में याद नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर रहे। श्लोका रीडिंग एक सेकंड चीज है। आपकी माला हो रही है, बड़ी अच्छी माला हो रही है, सबसे बेहतर वही काम है। आप सम्मान कर रहे हो, ग्रुप में हो, कुछ तो मन में जा रहा है ना अंदर, वही जी सफिशिएंट है प्रभु हमारे जी। लिए। तो इसका चिंता मत कीजिएगा। धन्यवाद प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ इंटरफेयर करने के लिए। धन्यवाद नहीं नहीं प्रभु जी। प्रभु जी, आप अच्छा किया, क्योंकि ये बात मैंने नहीं सुना था।
क्योंकि गांव में नेटवर्क नहीं था बिल्कुल। कभी कभी मैं बहुत दूर जाती थी तो वहां थोड़ा सा नेटवर्क पकड़ता था, तो मैं क्लास थोड़ा ज्वाइन कर लेती थी। और कभी कभी बिल्कुल नेटवर्क चला जा रहा था। तो अच्छा कि मेरे दिल में ना बहुत उथल पुथल मची थी, अभी आप बता दिए तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने माता जी का स्ट्रेस दूर कर दिया। माता जी हंसने लगी है वो। ठीक है, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा सा सिर्फ 2-3 मिनट लूंगी मैं। वो कल के लिए आपको थैंक यू बोलना है, जो आपने कल अपने बारे में बताया। आपके लिए छोटी सी बात थी, नॉर्मल सी बात थी, लेकिन आपको नहीं पता उससे कितना कुछ सीखने को मिला मुझे। मतलब मैंने देखा कि एक छोटे बच्चे का दृढ़ निश्चय, जैसे मैंने देखा जो आपने वो प्याज का एग्जाम्पल दिया था, तो मेरा मन भी कभी कभी शादी वगैरह में जाते हैं तो हो जाता है कि क्या फर्क पड़ता है, अभी दीक्षित थोड़ी है, ये है। लेकिन मैं अब उसको याद करूंगी, उस बात को, उस बच्चे को याद करूंगी कि वो उसकी फेवरेट सब्जी होते हुए भी उसने उसको नहीं खाया। तो वो इतने बच्चे का इतना दृढ़ निश्चय हो सकता है, तो हमारी तो इतनी एज हो गई है और अब भी हम ऐसे डगमगाएंगे तो फिर कब कब हम करेंगे। वो मैंने देखा जी प्रभु जी, प्रभु जी, उसके लिए। मैं भी जी मतलब अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। कल से मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है। आज मतलब बहुत से किचन में मेरे बदलाव भी आई है थोड़ी सी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं खुद के लिए कुछ ना करूं, बच्चों के लिए मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं खुद रूखा सूखा खा लूंगी चलेगा, लेकिन अभी मैं प्याज वाली चीजें नहीं खाऊंगी। मैंने कल से बहुत कंट्रोल किया। हरि मैंने बोल। कल रात को मैंने हरि प्रभु जी बोल, हरि खाना ही नहीं बोल। खाया। हरि खाना ही नहीं बोल। खाई मैं कल रात को। हरे शिखा कृष्ण। माता ने प्याज लहसुन छोड़ दिया, बड़ी खुशी की बात है। जी प्रीति जी माता जी। जी। हाँ जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी सेकंडली जो आपने बताया अपने टीचर के बारे में, मैथ्स टीचर के बारे में, जिससे मतलब आपकी जर्नी जो शुरू हुई थी, तो मतलब मैं भी एक टीचर हूँ, उस लेवल की तो नहीं, ट्यूशन देती हूँ मैं भी बच्चों को अकाउंट्स की। तो अब मुझे मेरे बच्चे जो है वो बहुत ओपन अप है मेरे से। वो सब कुछ शेयर करते हैं जो अपने पेरेंट्स से भी वो शेयर नहीं करते, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के बारे में। इवन जो वो थोड़ा बहुत नशा करते हैं वो भी उन्होंने एक दिन मुझसे शेयर किया, अपने वो सब दिखाए भी उन्होंने। तो मैंने पूछा तुम्हारे घर में पता है सब कुछ? बोले नहीं नहीं, उनको थोड़ी ना पता होगा। तो मैंने यही, मेरे को उस समय पे वो प्रभुपाद जी की याद आई कि उन्होंने कैसे जो है भक्त बनाया था ड्रग एडिक्टिव को। फिर मैंने सोचा मैं प्रभुपाद थोड़ी हूँ, मेरे में इतना सामर्थ्य कहाँ कि मैं इनको सही रास्ते पे लेके आऊँ, ये तो ट्यूशन छोड़ के भाग जाएंगे, इनको कुछ ऐसा मैंने लेक्चर दिया या समझाया तो लेकिन मुझे कल उससे इंस्पिरेशन मिली कि एकदम से बहुत कुछ नहीं, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डोज दे करके, या जस्ट एक फोटो में बड़ी सी लगाऊं भगवान की, जैसे आपने नरसिंह भगवान की, वो आपको अट्रैक्ट करती थी। तो ये छोटी छोटी चीजों से भी जो है असर होगा, उन बच्चों पे होगा, तो शायद वो सही रास्ते पे आने वाले टाइम में हो जाए। तो वो बहुत कुछ मतलब छोटी छोटी बातें थी, आपके लिए नॉर्मल बातें थी, लेकिन बहुत कुछ बिल्कुल आंखों के सामने सब कुछ चल रहा था कि मेरी आंखों के सामने ही आपका पूरा मैं देख पा रही हूँ, जैसे एक मूवी देखते हैं ना, ऐसे सीन बाय सीन मैं सब कुछ देख पा रही थी। तो वो बहुत ही अच्छा लगा, तभी मैं आपको कह रही थी कि प्लीज इसको कंटिन्यू रखो, मुझे आगे भी देखना था, बहुत कुछ सीखना था, लाइफ में उतारना था। तो थैंक यू प्रभु जी, कल के लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रभु धन्यवाद जी। प्रीति माता जी। मैंने सोचा नहीं था इतनी छोटी छोटी चीजें भी कोई नोट करेगा। तो ये तो बच्चों वाली बातें थी बिल्कुल ही। लेकिन शिखा माता जी का प्यार छूटा और आपको इतना इंस्पिरेशन मिला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और जी प्रभु जी, आज मैंने ऐसे लहसुन निकाला, छीली भी, फिर मैंने थैली में डाल दिया। मैं बोली नहीं, नहीं डालना है मतलब नहीं डालना है बिल्कुल। तो मैं वेरी गुड। ऐसे ही सब्जी बनाई और सीक्रेट रखा, बच्चों से पूछा ये बताओ सब्जी टेस्टी है तो ठीक है, नहीं तो तुम लोगों के सब्जी में मैजिक मसाला डाल देती हूँ। तो बोले नहीं टेस्टी है। तो मैं बोली जय श्री कृष्ण। अच्छा हुआ सुन। बहुत बढ़िया शिखा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति माता जी। और कल वैसे मैं बोल नहीं पाया, कल मैं प्रीति माता का ही नाम लेने वाला था और अशोक प्रभु जी ने बीच में मेरा ही नाम ले लिया। कल आपका ही नाम आने वाला था, हम सुनना चाहते थे आपके बारे में भी, तो अगले संडे आपके विषय में भी सुनेंगे, आप पहले से तैयार रहना। प्रभु जी मेरे बताने लायक कुछ है ही नहीं, मेरी कुछ इतनी एक्साइटिंग कोई जर्नी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भौतिक रूप में पूछेंगे तो मैं बता सकती हूँ मैंने डिग्री कैसे की, वो कैसे की, भक्ति में तो अभी फर्स्ट स्टेप भी नहीं लिया प्रभु जी, मैं क्या बताऊंगी उसमें।
कोई वो नहीं, तो भौतिक भौतिक बता वाला तो सब दीजिए। बोरिंग बोरिंग रहेगा प्रभु जी, सब भक्तों के लिए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। मैं भी तो देखो यही सोच रहा था, कोई कुछ नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन बाद में पता लगा आप सबको इतना ज्यादा, किसको क्या किससे इंस्पिरेशन मिल जाए, कोई और भी टीचर होगी वो आपको सुन के तो जरूर आपको जी सुनाना चाहिए। एक मिनट, हाँ। जी। प्रीति माता जी, जी प्रभु जी, जैसा आप कहें, मैं जो भी रहेगा थोड़ा बहुत मैं बता संडे दूंगी को आप सबको। जरूर अपने जी विषय में जी। बताइएगा। हरे कृष्णा। ललिता सुहासनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी हाँ जी। आवाज आ रही प्रभु जी मेरी? जी माता जी, आवाज आ रही है। जैसे प्रभु जी, आज प्रभुपाद जी का कोड था कि जब हम किसी से कुछ बिना किए कुछ लेते हैं तो हम उसके कर्जदार हो जाते हैं, और वो हमें यानी ब्याज समेत, चक्रवृद्धि ब्याज समेत लौटाना पड़ता है। तो ये चीज प्रभु जी हम आज का कोट है प्रभु जी प्रभुपाद जी का। तो ये तो चीज मुझे समझ आती है कि हम किसी का लेंगे तो हम कर्जदार बनेंगे। लेकिन एक भक्त प्रभु जी एक बार ऐसा कह रहे थे मेरे को कि जैसे हमें संसार में पैसे लेने के लिए आना पड़ता, देने के लिए आना पड़ता, तो लेने के लिए भी आना पड़ता है पैसे। यानी किसी को हमने पैसे दे दिए और उसने लौटाए नहीं है, तो उस पैसों को लेने के लिए भी हमारे को संसार में आना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ा सा प्रभु जी स्पष्ट करेंगे जरा। बहुत अच्छी बात कही ललिता माता जी आपने। कर्मन की गति न्यारी, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं गहना कर्मणो गति ही। कर्मों को समझना बड़ा जटिल है, बहुत ही जटिलताएं हैं कर्मों के अंदर की, कौन सा कर्म किस तरह से काम करता है, इस विषय में बड़े बड़े जो साधु महात्मा है वो भी भ्रमित हो जाते हैं, वो भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब जैसे कल एक प्रभु जी बता रहे थे, एक बार एक व्यक्ति था, तो वो कसाई था, तो वो क्या करता था, वो बकरों के गले काटता था। तो बकरे के गले काटता था, एक बार किसी भक्त ने उसको प्रचार कर दिया, भाई तुम बकरे का गला काट रहे हो, अगले जन्म में ये बकरा तुम्हारा गला काटेगा। ये कर्म का सिद्धांत है कि जो जिसको मारता है अगले जन्म में वो उसको काटता है। तो उस व्यक्ति ने सोचा, अरे ये बकरा मुझे काटेगा, मेरी भी यही गति होगी। तो ये सोच के उसने अपनी छुरी साइड में रख दी और सोचने लगा। तो सोचते सोचते वो सोचता है, अच्छा इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि इस बकरे ने पिछले जन्म में मुझे काटा हो और अब ये मेरे पास आ गया, तो इसने मुझे काटा था, अभी इसको बताता हो, तो उसने उसको काट ही दिया। तो ये कर्मों की गति होती है माता जी, इसको कौन समझ सकता है? आपको करनी पड़ेगी, मैं जरा लेक्चर ले रहा था। एक मिनट। हरे कृष्णा। तो ये जो है क्षमा कीजिएगा। तो इस तरह से कर्मों के विषय में जो है समझना बड़ा कठिन होता है इस बात को। तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल ये बात कही है, जैसे आपने कहा कि कर्ज चुकाने के लिए आना पड़ता है, तो कर्ज जिसको चुकाना है वो भी तो आएगा, तभी तो चुकेगा कर्ज। तो लेने वाले को भी आना पड़ता है और देने वाले को भी आना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है, गुरु महाराज से मैंने बात सुनी थी, या प्रभुपाद जी, वो भी प्रभुपाद जी को कोट करते कि प्रभुपाद जी ने ये वाली बात भी कही है कि भगवत धाम जाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, वैकुंठ जाने के लिए हमें ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, दोनों ही रुकावट है। अगर पुण्य भी बचे रह गए, उनको भोगने के लिए भी आना पड़ेगा, वैकुंठ गमन नहीं हो सकता। तो पाप तो हम काटते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जब कोई भक्त किसी की सेवा करता है, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी भक्त की सेवा करता है, तो उस भक्त के सारे पुण्य ले जाता है। उस भक्त की कोई सेवा कर देगा तो पुण्य ले जाएगा। और जब कोई व्यक्ति उस भक्त की निंदा करता है तो वो उसके सारे पाप ले जाता है। तो भक्तों के पास कुछ नहीं रह जाता, सेवा के द्वारा पुण्य चले जाते हैं, निंदा के द्वारा पाप चले जाते हैं, वो बिल्कुल जीरो बैलेंस हो जाता है और उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो अपने सारे कर्म खत्म करवा लेते हैं। और बात रही इस बात की कि संसार के अंदर तो फिर अगर हम जटिलताओं में फंसे रहेंगे, हरिनाम जपने से, भागवत श्रवण से, वैष्णवों की सेवा से, भगवान की सेवा से पाप और पुण्य दोनों कटते हैं।
तो इसलिए हमें पाप और पुण्य दोनों समाप्त करके सारे जितने भी हमारे अगले पिछले जो बकाया बचे हैं किसी के साथ में, वो सारे उसमें चुक जाते हैं, सारा उसमें जो है हो जाता है। और हरिनाम जप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित का कार्य है, हरिनाम जप ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, हरिनाम जप ही पापों को भी काटता है, पुण्यों को भी नष्ट करता है। और इसी से क्या होता है, भगवान कृष्ण भी कहते हैं गतो मुकुंदम परिहृत्य कृत्यम, जो मुकुंद की शरण ले लेता है उसके सारे जो ऋण होते हैं उन्हें मुकुंद अपने आप छुड़ा देते हैं, उनके सारे ऋण मुक्त कर देते हैं उस व्यक्ति को। तो भगवान मुकुंद, लेकिन वो बताया कि वो समर्पण पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं फिर तो आधा आधा समर्पण आधा आधा संसार में, ऐसा नहीं चलेगा। जिसने पूर्ण समर्पण कर दिया भगवान को, तो भगवान उसके पुण्य पाप सारे नष्ट करके उसके सारे अगले पिछले जो उधार उसके बचे हैं सारा उसको नील कर देते हैं और उसको अपने भगवत धाम पहुंचा देते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। आज क्लास में मैंने इसको क्लियर करा, क्योंकि काफी लोग ना मतलब ऐसे पैसे ले लेते हैं लोगों से कि जहां उनको जरूरत नहीं होती, मतलब जरी जरी चीजों के लिए। जैसे आजकल मैं कहने में हमारे को लज्जा आती है कि कई माता जी ऐसी हैं जो ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं और वहां से उधार कर लेती हैं, फिर उनके पैसे नहीं देते। तो ये कितनी गलत चीजें हैं। यानी इस चीज के बिना तो हमारा चल सकता है ना, कि कौन से मतलब शास्त्र में लिख रहे हैं कि भी हमारे को ब्यूटी पार्लर में जाके सजना है और किसी के पैसे रख लेने हैं। तो ये तो बिल्कुल अनैतिक चीजें हैं। लेकिन हमारा जो प्रभु जी कार्य है, जैसे हम दुकानदारी का कार्य है, कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु जी पैसे सामान ले जाते हैं, हम उससे बहुत बार मांगते हैं पैसे और वो कई साल बाद भी पैसे देते नहीं है, तो फिर हम भूल जाते हैं कि हम कितना मांगेंगे। जब उसने देना ही नहीं है या कहीं चला ही गया तो फिर हम हार के पैसे छोड़ देते हैं। दुकानदारी में अक्सर होता है। तो मुझे चिंता ये है कि मैंने तो प्रभु जी अभी तक जीवन अपना ऐसा रखा है कि मेरे को किसी से का 1 रुपया भी नहीं देना। अगर जो उसको चिंता नहीं, मुझे चिंता रहती है कि मैंने अभी तक तो लिया नहीं प्रभु जी, और लिया है तो मेरे को देने की चिंता रहती है कि उसके मैंने पैसे देने कैसे, मेरी साधना खराब होगी। लेकिन दूसरों के केस में मैं देख रही कि जो हमारे पैसे लेके चले गए, हमें नहीं दे रहे, तो मुझे लेने के लिए आना पड़ेगा, ये चिंता मुझे सताती है। तो आपने क्लियर करा कि हम अपनी साधना सही से करते हैं तो भगवान अपने आप देखेंगे कि हमारे लिए क्या उचित धन्यवाद प्रभु जी, मुझे भी ये बात पूछनी थी। हरे कृष्ण। है। एक प्रभु जी और मेरा प्रश्न था, जैसे प्रभु जी काफी नए लोग भक्त जुड़ जाते हैं और वो अनियन गार्लिक छोड़ देते हैं, मतलब काफी अच्छे से करते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसी कौन सी चीजें रहेंगी? एक तो चीज हमारे को पता है कि हम मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं या फ्रूट ले सकते हैं, इसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं प्रभु जी जो वो ले सकते हैं मार्केट से? क्योंकि जैसे प्रभु जी हमने जीवन जिया ना, आजकल के लोगों को उस तरह जीवन जीना बहुत मुश्किल लगता है। वो सोचते हैं कि तुमने कैसे कर लिया, तो उनको कैसे प्रभु जी टिका के रखें, क्योंकि नहीं तो प्रभु जी वो बिना बताए गड़बड़ करेंगे। तो इसमें प्रभु जी आप ही थोड़ा बताइए माता सा जी क्या क्या ले सकते हैं, आपको आपको प्रैक्टिकल पता होगा। प्रभु जी मैं तो क्या कहते हैं, अन्न का चीज तो कोई भी मार्केट से बिल्कुल भी नहीं लेती, जबकि हमारी दुकान है। दुकान का भी कोई चीज मैं अन्न का बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। अपने घर में किचन में बनाऊंगी मैं, वही भगवान जी को भोग लगाएंगे और उसको खाएंगे। बाकी तो मिल्क प्रोडक्ट भी मैं बाजार से तो जल्दी खरीदती नहीं, घर पे ही बनाती हूँ। लेकिन जो नए लोग हैं ना प्रभु जी, अब जो भक्ति में जुड़ रहे, वो ये चीज करना उनके लिए बहुत दुष्कर लगता है उनको। तो इसमें हम कैसे करेंगे? बिल्कुल माता जी, और बहुत बहुत धन्यवाद ललिता माता जी आपका कि आप सबके बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछती हैं और आप नए भक्तों के बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछती हैं, क्योंकि नए भक्त बड़े शर्मीले होते हैं या बड़े वो सोचते कोई हमें जज करेगा, हमें सवाल कर देंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो एक नए भक्त के मन में जो जो प्रश्न आ सकते हैं वो आप उनके बिहाफ पर ले लेते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चाएं छिड़ जाती हैं इसी बहाने। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक चीज हमें समझनी है, सभी नए भक्तों से भी मैं अपील करना चाहूंगा ललिता माता जी की प्रेरणा से, आप सभी जो नए नए जुड़ रहे हो, एक बात आप समझो कि यहाँ पे जो बातें की जाती हैं इस क्लास में, यहाँ पे सब तरह के भक्त हैं, यहाँ पे पुराने भी हैं, नए भी हैं, बहुत भक्ति में आगे भक्त भी हैं, कुछ बिल्कुल ही जीरो वाले भी भक्त हैं। तो ये नहीं सोचना कि यहाँ पे जैसे अगर बात कर दी कि अभक्तों के द्वारा पका हुआ भी नहीं खाना चाहिए, बाहर का कुछ नहीं खाना चाहिए, तो इसका मतलब आपके लिए भी ये कहा जा रहा है। ये बातें आपके लिए नहीं कही जा रही हैं, ये बातें उनके लिए कही जा रही है जिन्होंने बेसिक चीजें पालन करना शुरू की हैं। आपके लिए बस इतना नियम है कि आप बस प्याज और लहसुन मत खाइए। बाहर से भी मार्केट से बहुत सारी ऐसी नमकीन होती हैं जिनमें ऑनियन गार्लिक पाउडर नहीं होता, आप इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। आप बिस्किट वगैरह जो लेते हैं उसमें तो अनियन गार्लिक होता ही नहीं है।
तो जिसको बहुत ज्यादा आदत है अभी खाने की, और एकदम से नहीं, आपको एकदम 0 से 100 पे नहीं जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो आप सबसे पहले ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर जिस पे लिखा होता है, इतना इंग्रेडिएंट्स का आप बस पालन करें शुरुआत में। आप बस प्याज लहसुन का तड़का ना लगाएं अपनी सब्जियों में, आप सारे मसाले डालें, आप उसके अंदर टमाटर डालें, आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, उसमें आप अदरक डाल सकते हैं, और गरम मसाला, आमचूर पाउडर, और 2-3 और चीजें होती हैं जैसे कसूरी मेथी होती है, इनसे थोड़ा स्वाद अच्छा हो जाता है। तो बेस्वाद नहीं खाना, बिल्कुल बोरिंग चीजें नहीं खानी। जैसे एक माता जी थी, वो बता रही थी कि मेरे बच्चों को एकादशी व्रत रखना था, तो मेरे बच्चे तो, अब बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा ना एकादशी व्रत इतना, तो उनका एकादशी व्रत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, साबुदाने की और मतलब व्रत वाले सामान से मैंने पिज्जा बनाया, व्रत वाला बर्गर बनाया। तो उन बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि हाँ पनीर का और इन चीजों का, तो बच्चों ने बड़े मजे से व्रत रख लिया। तो एक ब्रह्मचारी उनको प्रचार करते थे, उन्होंने उनके बच्चों को बहुत मतलब मजाक उड़ा दिया क्लास में कि बताओ ये तो व्रत के नाम पे क्या कर रहे हैं, व्रत के दिन तो ये करना चाहिए, माला करनी चाहिए, और इनके बच्चे तो व्रत वाला पिज्जा, और ये नए नए ड्रामे चल गए हैं आजकल, और इस तरह से लोग जो हैं भक्ति के नाम पे ये करते हैं। तो वो माता जी कहती है मेरा दिल बहुत टूटा इस बात से कि बिना मेरी परिस्थिति को समझे उन्होंने इस तरह से बोल दिया। पहले उन्हें, मैं अपने बच्चों से व्रत रखवाने के लिए एकदम से थोड़ा ना उनको बिल्कुल हरि नाम जप और निर्जला पे ले आऊंगी, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, ये हमें समझना होगा। कई वक्त बड़े फैनेटिक होते हैं, अरे आप बाहर का खा लेते हो, अरे आप व्रत वाला पिज्जा खाते हो, अरे आप ये खाते हो। हमें समझना होगा कि वो नए नए हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी पुराने मेंबर ग्रुप में हैं, भक्त लोग हैं, मैं उन सबसे प्रार्थना करूंगा कि नए भक्तों को मोटिवेट करें। कोई एक माला भी करता है, कोई थोड़ा थोड़ा सा भी पालन करना शुरू कर रहा है, कोई अगर व्रत के दिन बहुत ज्यादा खा भी रहा है पर कम से कम अन्न नहीं खा रहा है, तो हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, हमें उन्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। पर इसका यह मतलब भी नहीं कि 10 साल हो गए और अभी भी व्रत के दिन पिज्जा बर्गर खा रहा है, ऐसा भी ना हो जाए। कहीं ऐसे भी होते 20 साल से 2 ही माला पे अटके हुए हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, बेबी स्टेप्स लें, धीरे धीरे करके आगे बढ़े। और शुरुआत में हम प्याज लहसुन का कम से कम वर्जन करें। जिनके घरों में नॉनवेज बनता है वो लोग नॉनवेज ना खाएं, कम से कम। जिनके घरों में जो उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया है वो लोग प्याज लहसुन तक आए। जो प्याज लहसुन भी छोड़ चुके हैं, फिर वो धीरे धीरे बाहर की चीजें खाना बंद करें, घर में ही पकाकर भोजन खाएं, भगवान को भोग लगाकर खाएं। वो इसी स्टैंडर्ड पर आए कि जो भी खाना है ठाकुर जी को भोग लगा के खाना है। और जिनके घरों में ठाकुर जी को भोग लगना शुरू हो गया है, वो इस स्टैंडर्ड पे आए कि भोग बनाते समय शुद्धि पूरी रखनी है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, मसाले भी चेक करने हैं, उनके अंदर पाउडर तो नहीं है, इस तरह से तो कुछ नहीं है। और भोजन पकाते हुए हमें भगवान का नाम जपना है, भगवान का कोई भजन गाते हुए फिर भोग बनाना है, और बड़े प्रेम से भोग लगाना है। वो इस स्टैंडर्ड पे आए। जो इसका पालन करेंगे फिर उनके लिए फर्दर आगे स्टैंडर्ड्स हैं। फिर उनके लिए ये स्टैंडर्ड्स हैं कि वो अपने मन से कुछ ना बनाए, वो भगवान के हिसाब से कुकिंग करें। हम तो कहते हैं आज तो लगता है बारिश हो रही है, आज तो ठाकुर जी को पनीर के पकौड़े खाने होंगे, आज तो मुझे लग रहा है ठाकुर जी को लस्सी पीने की इच्छा हो रही है, गर्मी बड़ी है। वो ठाकुर जी को कुछ नहीं हो रही, तेरी कोई इच्छा हो रही है, ठाकुर जी का नाम ले लेके तुम। तो उन लोगों के लिए फिर वो स्टैंडर्ड है कि वो और आगे बढ़े, वो ये सब हरकतें करना छोड़े। पर नए लोगों के लिए कहते हैं ना, हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद ललिता माता जी आपका। इस बात से जरूर नए भक्तों को प्रेरणा मिलेगी, और आपने जो ये बातें कही इससे भक्त लोग सभी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी, जैसे हमारे क्या कहते हैं, शादी में कोई मतलब मिठाई का डब्बा दे गया है, तो उसको हम भोग लगा लेते हैं भगवान जी को, क्योंकि कोई खोए की बर्फी है या कुछ ऐसी चीज आ गई, तो वो हम लोग दे भी देते हैं जो कोई आता है, और थोड़ा अपना भी ले लेते हैं। लेकिन खुद मैं खरीद के बिल्कुल भी कोशिश करते हैं, मेरा तो रहा कि भी बिल्कुल बाहर की चीज भगवान को ऑफर ना किया जाए। इतना साल हो गया, क्योंकि एक बार एक भक्त से मैं शायद महाराज से ही शायद लेक्चर में सुन रही थी कि हम बाहर का बना हुआ भगवान को ऑफरिंग करते हैं विदाउट लहसुन प्याज के, जो है उसके 50% कर्म फल तो कट जाते हैं, लेकिन जो 100% हमारे को उसके कर्म फल काटना है ना, वो तो अपनी ही किचन में ठाकुर जी के लिए बनाना है शुद्धता से, और भोग लगाना है। तो ये चीज बिल्कुल, मैंने सुना थी। बहुत अच्छी बात कही ललिता माता जी। तो जो भी भक्त लोग जिस भी स्तर पे हैं, जो 1 पे हैं वो 2 पे आए, जो 2 पे हैं वो 3 पे आए, जो 51 पे वो 52 पे आए, जो 88 पे हैं वो 89 पे आए, जो 91 पे वो 92 पे आए, जो 99 पे है वो 100 पे, सभी अपने अपने स्तर से ऊपर उठे।
जो जैसा कर रहा है उससे थोड़ा थोड़ा हाई स्टैंडर्ड पर आए। और ललिता सुहासिनी माता जी ने जैसे बताया, हाई स्टैंडर्ड यही है कि बड़ी शुद्धि से किचन में जो भोग लगे वही ठाकुर जी को भोग लग के और वही गले से नीचे जाए, इसके अलावा कुछ गले से नीचे ना जाए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। रीति माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आप कृष्ण जो सही दवाइयाँ बोलते हैं। लेनी रहती हैं उसका क्या? मेडिसिन जो हमें लेने रहते हैं वो भी तो मैंने सुना है अशुद्ध होते हैं, तो वो तो हमें मजबूरी में लेना ही पड़ता है, तो उसका भी पाप लग जाएगा प्रभु जी? क्षमा चाहती हूँ बीच में बोला। प्रयास करना चाहिए माता जी। जो नॉनवेज वाली मेडिसिन होती हैं, मेरे ख्याल से रेखा माता जी इसके विषय में ज्यादा जानती हैं। डॉक्टर रेखा माता जी, मेडिसिन वाले सारे क्वेश्चंस में उन्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। प्रभु जी को भी दंडोत प्रणाम। माता जी, जैसे बीपी की है, शुगर की है, कैल्शियम की है, विटामिन्स की है, तो ये दवाइयाँ मुझे मुझे हार्ट की दवाई है वो सब तो लेनी पड़ती है, उसको मैं रोक नहीं सकती हूँ, तो वो सारी मेडिसिन अशुद्ध होते हैं ना माता जी? नहीं नहीं, कैल्शियम और विटामिन का ना वो देख के लेना पड़ता है। वहां पे एक रेड सिग्नल, ऐसा रेड डॉट आता है माता जी, दवाई के पीछे रहता है रेड डॉट। मैं ना आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ एक ना, वो वैसे रेड डॉट देख के वो लेनी है ही नहीं लेनी है। बाकी सब दवाई जरूरी है, वो तो लेनी पड़ती है माता जी। बीपी, शुगर, हार्ट की दवा तो लेनी पड़ती है। जी माता जी, वही पूछ रही थी, तो इसमें पाप नहीं लगेगा प्रभु जी? नहीं पाप, अभी तो कलयुग के बद्ध जीव है हम, तो ये सब अभी जैसे हमारा खाना भी इम्प्योर है, वैसे ये हमारा सेहत भी उसी हिसाब से बना है, तो ये जरूरी है, तो ये लेना ही पड़ेगा माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर अगर स्वस्थ रखेंगे तो भक्ति में भी बने रहेंगे ना हम। अगर बीपी शूट हो जाएगी तो आप बेड रिडन हो जाएंगे, तो एक भी माला नहीं कर पाएंगे ना आप, ऐसा सोच लो आप। जी माता जी। धन्यवाद माता जी। हाँ हाँ माता जी। तो वो रेड डॉट होता है ना, वो उसमें ना कुछ नॉन वेजिटेरियन रहता है, उसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर उसमें वो होता है, तो वो नहीं लेना चाहिए हमें वैष्णवों को, या जैन लोग भी नहीं लेते वो सारी दवाइयाँ, तो वो नहीं लेनी चाहिए हमें, बाकी सब चलते हैं माता जी। जी बीपी का तो मैं चेंज नहीं कर सकती, हार्ट का भी चेंज नहीं कर सकती, करनी ही नहीं तो माता जी, उसमें वो इंटरफेयर आप नहीं करना कुछ, बीपी, डायबिटीज और हार्ट की दवाइयों में। जी जो भी माता जी। सिवियर क्रॉनिक डिसीजेस रहते हैं ना, वो हम्म, डॉक्टर के हिसाब से गोली चालू रखनी माता जी। जी जी हरे माता जी। कृष्णा। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, कुछ गलती हो तो क्षमा धन्यवाद। कीजिए, हरि बोल। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। इसीलिए मैंने कहा डॉक्टर से ही पूछ लो आप, क्योंकि शरीर और आत्मा दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। जब तक आप आत्मा के स्तर पे नहीं आ जाते तब तक आप शरीर के स्तर की चीजें कीजिए। जब आप आत्मा के स्तर पे आ जाएंगे फिर आपको गोली वोली की कोई जरूरत नहीं है। और शास्त्रों में भी एक जगह लिखा है कि बीमार व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़े के लिए नियम जो है शास्त्रों के कुछ कम लगते हैं, पूरी तरह से नहीं पर काफी कम लगते हैं, क्योंकि ये जो है ये शरीर के मजबूरियां हैं। अब शरीर इतना ज्यादा नहीं पालन कर सकता है। इतने व्रत हैं, जैसे अब एकादशी व्रत है, निर्जला एकादशी व्रत था, और भी चीजें हैं। तो बच्चे, बूढ़े और जो ये बीमार लोग होते हैं उनके लिए इतने ज्यादा नहीं अप्लाई करता है। तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके, जैसे माता जी ने बताया, रेड डॉट वाली चीजें मत लीजिए। रेड डॉट का मतलब ही नॉनवेज होता है। खाने पीने में भी होती हैं, जैसे हम कोई केक्स वगैरह खरीदते हैं, वो ब्रिटानिया के केक्स होते हैं, उसमें भी रेड डॉट बनी है तो इसका मतलब उसमें नॉनवेज डला है। ग्रीन डॉट वाली चीजें जो है वो वेजिटेरियन होती हैं। हालांकि भारत के अंदर ये चीजें पाई गई हैं कि कई कंपनीज ग्रीन डॉट लगाने के बावजूद भी कैटलिस्ट की तरह से नॉनवेज यूज कर लेते हैं। कैटलिस्ट मतलब एक ऐसी चीज होती है जो उस चीज को बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए डालते हैं उसमें, फिर उसको बाद में निकाल लेते हैं उसमें से, तो उसमें है नहीं नॉनवेज, लेकिन उसमें नॉनवेज का प्रयोग किया गया था उसको बनाने के लिए, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो भक्त इस विषय में ज्यादा जानते हैं वो थोड़ा उन कंपनीज के नाम बता दें जिन कंपनीज का सामान वेजिटेरियन होता है, जहां तक हम इसका ध्यान रख सके। तो इस तरह से ग्रीन डॉट वाली चीजें, मोटा मोटे तौर पे ग्रीन डॉट वाली चीजें हम खा सकते हैं। और मेडिसिन की जहां तक बात रही, तो मेडिसिन में जो है डॉक्टर को आप पहले कह दीजिए, भाई डॉक्टर मैं वैष्णव हूँ,
मुझे उस हिसाब से आप मेडिसिन देना, क्योंकि मेरा नियम ना भ्रष्ट हो। मैं नहीं चाहती किसी जीव को मारकर मैं अपना स्वास्थ्य अच्छा करूं। तो आप मुझे वेजिटेरियन दवाइयां दीजिए। तो डॉक्टर उस हिसाब से दवाइयां हमें दे देते। तो मतलब डॉक्टर के हिसाब से ही चलना है, अपने हिसाब से हम दवाइयां ना बदलें, ऐसा। ठीक है शिखा माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न हो सकता है, मैं पूछना चाहूंगी फिर भी। प्रभु जी, जब हम भक्ति में जैसे आए हुए, मुझे 4 साल हो गए है ना, तो इस्कॉन से जुड़े हुए शीला प्रभुपाद के मिशन से, तो प्रभु जी ऐसा लगता है कि अब क्लियर दिखाई देता है और पहले नहीं दिखाई। एक कोई पर्दा था कि हमारे बीच में और कृष्ण के बीच में प्रभु जी की, कृष्ण थे तो सामने, और जन्माष्टमी भी बनाते थे। एकादशी तो खैर नहीं रखा कभी, लेकिन जन्माष्टमी भी मनाते थे। और ये बात अलग है कि 12 बजे खोल भी लेते थे खाना, अन्न खाकर 12 बजे के बाद। लेकिन और दिन भर खाते ही रहते थे, कोई भजन नहीं, कोई कुछ नहीं। और मतलब और बाकी सारी देवी देवताओं की बहुत अच्छे से पूजा किया करते थे। लेकिन प्रभु जी कृष्ण सामने होते हुए भी वो दिखाई नहीं दे रहे थे। कोई बात पता नहीं थी, जैसे कि आज हमें सब पता है कि हम शरीर नहीं आते, भले ही अप्लाई कुछ ना कर रहे हो, लेकिन पता तो है ना प्रभु जी, जो गीता में आप पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ा है, जो सीनियर से सीखा है। तो ऐसे क्या चीज सीखे है प्रभु जी की एकदम से तो वो दिखाई देने लगे, हाँ यही परम भगवान है। बट अभी पहले कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि हाँ बस सब ठीक है, नॉर्मल है सब, कि मतलब सब इक्वल है। मतलब कुछ ऐसा समझ जा भी नहीं पा रही हूँ प्रभु जी, जहाँ मेरा प्रश्न है, आप शायद थोड़ा समझ पाए हो तो। चक्षुदान दिलो जयी, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। गुरुदेव ने हमें चक्षुदान दिया, उन्होंने हमें आंखें दी। जो हमारे जन्म जन्मांतर के प्रभु हैं, हमारे गुरु महाराज, उन्होंने हमें आंखें दी। और उन आंखों से क्या हुआ? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये जो भगवान का सारा ज्ञान है, हृदय में प्रस्फुटित हो गया। मैं नहीं मानता रीति माता जी कि आपने बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़े होंगे, मैं नहीं मानता कि आपको ज्ञान बहुत ज्यादा सुनकर आया होगा। ये ज्ञान अचानक से हृदय में स्फुरित हो गया। एक दिन आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा, सबके साथ यही होता है। एक दिन अचानक ही लगने लगा, अच्छा कृष्ण ऐसे हैं। मतलब सारी बातें एकदम समझ में आने लगी, सारी गुत्थियां सुलझने लगी। जो जो मिसिंग लिंक्स थे वो सारे मिल गए लाइफ में। अच्छा इसलिए प्रॉब्लम है, ये इसलिए होता है, ऐसा है वैसा है, ये सब कुछ अपने आप हो गया। ये हृदय के अंदर दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है गुरु की कृपा से। तो आप यही मानिए, अगर आपके साथ ये हुआ है, आंखें आपको मिली हैं और अंधकार में दुनिया थी, और जैसे चश्मा लगाते हैं ना, वो कॉन्टेक्ट लेंस का ऐड दिखाते हैं, सब धुंधला धुंधला सा था, एकदम से वो लगाते एकदम सब क्लियर दिखने लगा। तो वो जो चश्मा है, वो जो ज्ञानांजन शलाकया है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जिन्होंने अज्ञान के तिमिर, तिमिर कहते हैं अंधेरे को, तो अज्ञान के अंधेरे में मैं पड़ा था, और जिन्होंने मुझे ज्ञान की शलाखा लगाई, मेरी आंखों में अंजन लगा दिया, वो ज्ञान का मुझे चश्मा पहनाया और एक मशाल जला दी, जिससे मुझे सब कुछ दिखने लगा। अंधेरे कमरे के अंदर एकदम ज्ञान की रोशनी जला दी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन गुरु ने मुझे चक्षु दिए हैं, ये चक्षु गुरु से मिलते हैं। ये आपके ऊपर विशेष कृपा हुई है किसी भक्त की, किसी शुद्ध भक्त की। जहां तक आप समझ पा रहे, श्रील प्रभुपाद जी ही सबसे बड़े शुद्ध भक्त है इस समय के, उन्हीं की कृपा से ये हुआ है। अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने विग्रह के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने नियमों के, अपनी संस्था के माध्यम से, और अपने शिष्यों के माध्यम से प्रभुपाद जी ही सब पे कृपा कर रहे हैं। तो ये उनकी कृपा से हुए रीति माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। मतलब वो तो सभी को ही अब भगवान के बारे में जो जो भक्त है सबको पता लग रहा है। मैं तो भक्त नहीं हूँ, मतलब साधक भी हैं हम भी, तो प्रभु जी पता तो लग ही गया, इतनी बात है ना प्रभु जी। तो कुछ वही सोचे थी कि पहले एक चीज दिखाई नहीं थी, तो आपने बिल्कुल सही बोला कि गुरु मतलब श्री प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से ये हुआ है कि अब वहाँ पता लग रहा है कि सच्चाई क्या है। हाँ, और प्रभु दूध का जी, दूध और पानी का पानी हो जाता है। जी प्रभु जी, और पहले पहले दूध मैंने, पानी सब मिला हुआ था, सब कुछ। जी प्रभु जी, और पहले मैंने, जब मैं बचपन में अपनी दीदी से हमेशा पूछा करती थी कि दीदी पहले ऐसा कौन सा जीव होगा जो पहले, सबसे पहले इस दुनिया में आया होगा और उन्होंने ये दुनिया बढ़ाई होगी और ये दुनिया बनाई होगी, सबसे पहला जीव। मैं उसी परसों भागवतम में पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था सबसे पहले जीव ब्रह्मा जी है। तो मेरा परसों आंसर क्लियर हो गया। आप इसको समझा सकते कि वाकई ऐसा है?
अब भागवत की बात को हम क्या स्टैंप लगाए, बिल्कुल सही बात है। भागवतम में ब्रह्मा जी का ही नाम आता है, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले बनाया। ब्रह्मा का नाम है प्रथम जीव है, और ब्रह्मा का नाम परमेष्टि भी है, और ब्रह्मा का नाम प्रपितामह भी है, पितामह भी है। प्रपितामह भगवान का नाम है, ब्रह्मा ही पहले जीव है। बिल्कुल सही बात है रीति माता जी, सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी अब आपकी। आप इस्कॉन थैंक यू संस्था में प्रभु। आ गए, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु। हरे इस्कॉन कृष्ण। संस्था की ना ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे सब कुछ सिखाया समझाया जाता है। जैसे कई संस्था, चलो हम किसी के बारे में ऐसे नहीं कह रहे, बट कई संस्थाएं होती हैं वहां पर बस खाली भजन करो, नाम जप करो, किसका करो वो कोई बात नहीं होती। क्यों करे भक्ति, क्यों कृष्ण को हम माने, क्या संसार है। या ऐसी संस्थाएं जो है बहुत है जहाँ पे रस की बातें होती हैं, श्यामा जू, कान्हा जू और लाल जू, बिहारी जी ने आज तो ये लगाया है, आज उन्होंने बंसरी पकड़ी है, भाव की बातें होती है। लेकिन वो बंसी का स्वरूप क्या है, वो कृष्ण कौन है, वो श्यामा जू की इतनी महिमा क्यों है, क्यों कृष्ण उनके चरणों में बैठते हैं, कितने गुण उनमें है, कौन कौन से गुणों से वो उनको अट्रैक्ट करती हैं, तो ये पीछे की फिलॉसफी नहीं पता होती, बस भाव की बातें होती हैं। और जो है इस तरह से। और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें भाव का ही अभाव है, वहां बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, ये पढ़ो, इसमें ऐसा लिखा है, ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है, ये हुआ है, करते कुछ नहीं, ना माला करते हैं, ना जप करते हैं, ना भजन गाते हैं, ये सब हमारे यहाँ नहीं होते, हम बस ज्ञान पढ़ते, किताबें पढ़ते हैं। तो इस्कॉन एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का, जहाँ पे भक्ति रस भी है, रसमय शास्त्र भी, और जहाँ पे ज्ञान भी पूरा है। तो जिसको जो चाहिए यहाँ पे वो मिल जाता है, जिसको ज्ञान चाहिए उसको ज्ञान मिलेगा, जिसको रस चाहिए उसको रस मिलेगा, जिसको भक्ति करनी है भगवान की भक्ति करेगा, जिसको भजन गाने वो भजन गाए, जिसको महामंत्र जपना है महामंत्र जपे, जिसको बहुत फिलॉसफी समझनी है कि कैसे शुरुआत हुई सृष्टि में, कौन कौन से तत्व हैं, सारा तात्विक ज्ञान उनको मिल जाएगा। इसको एक वांछा कल्पतरु कहते हैं। वांछा कल्पतरु मतलब डिजायर ट्री। डिजायर ट्री वो होती हैं जो सबकी इच्छा पूरी करती, कल्पतरु उससे आप जो मांगो उससे मिल जाए। तो इस्कॉन संस्था एक कल्पतरु के समान है, इससे आप जो मांगोगे आपको वो मिल जाएगा। इसीलिए एक वेबसाइट है उसका नाम है इस्कॉन डिजायर ट्री। इस्कॉन एक डिजायर ट्री की तरह काम करता है, तो उन भक्त ने उस अपने वेबसाइट का नाम रखा है इस्कॉन डिजायर ट्री। बहुत सुंदर वेबसाइट है, और मैं उसी से जुड़ा था ज्यादा, उसी वेबसाइट से सब चीजें सीखी थी। तो इस तरह से जो है, बिल्कुल आपने सही बात कही माता जी, यहाँ पे बहुत कुछ हमें जानने को मिलता है। धन्यवाद रीति माता जी। हरे कृष्णा। कोमलप्रीत माता जी ने हैंड रेज किया था, माता जी अभी अवेलेबल हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, प्रभु जी को। प्रभु जी मुझे ना प्रश्न भूल गया क्या पूछना था, बट आपने जो भी आज बताया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मन में बहुत सारे प्रश्न होते थे कि कैसे करेंगे, हम तो इतने शुद्ध नहीं है, गलतियां होती रहती हैं। और मेरी पर्सनल लाइफ में भी एक ऐसा टाइम था जब मैं बिल्कुल ही फनेटिक्स में चली गई थी, रिलीजियन को लेके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके, और फिर ऐसे गिरे कि पता ही नहीं चला ये क्या हुआ। और अभी जैसे मैं चल रही हूँ आप सबको देख के, तो कई बार होता है बहुत पीछे हैं, कछुए की चाल चल रहे हैं, बट आपकी सबकी आज बातें सुन के ऐसा ही लग रहा है कि ये ठीक है, बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। नहीं तो दोबारा से ऐसे गिरेंगे और पता नहीं बाद में खड़े हो पाएंगे कि नहीं खड़े हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। एक भजन भी है बड़ा सुंदर, उसमें मीरा जी का ही भजन है। मीरा जी भगवान को कहती हैं, भगवान बड़े दूर हैं, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, दिन को आऊं तो देखे सारे नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, धीरे चलो कान्हा कमर मोरे लचके, धीरे चलो कान्हा कमर मोरे लचके, जल्दी चलो तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी,
दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, अकेले आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बावरी, मैं तो हो गई बावरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कान्हा ये तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कन्हैया की गोकुल नगरी तो बड़ी दूर है, भक्तों को भी लगता है बड़ी दूर नगरी। हे प्रभु, आप तक पहुंचने के लिए इतने नियम, इतने कायदे, इतना सब हमसे कहाँ हमसे बन पाएगा। लेकिन मीरा जी कहती कोई बात नहीं, चलते रहेंगे, जैसे तैसे कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। मान लो आप एक ट्रेन में बैठे हो, अगर आप इंडियन रेलवेज में बैठे हो तो आप समझ पाओगे इस बात को। आपकी ट्रेन लेट हो गई, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, मान लो आपकी ट्रेन 30 दिन, 50 दिन, 10 साल के लिए भी लेट हो गई, लेकिन भारतीय रेलवे का इतना है कि पहुंचा देगी। आदमी घबराता नहीं है ट्रेन में, जितना भी लेट हो जाए पहुंचा तो देगी। तो इस्कॉन या भक्ति मार्ग, भगवान की भक्ति ऐसी है, बैठे रहो बस, छोड़ के मत जाओ। लेट हो रहे हैं, देर हो रही है, कोई बात नहीं, छोड़ के नहीं जाना, भक्तों के समूह को छोड़ना नहीं है। कोई कितना भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करे, उसने मान लो 10 साल लगा दिए प्याज लहसुन छोड़ने में, 20 साल लगा दिए माला शुरू करने में, तो भी कहते हैं बस जुड़े रहो, छोड़ के मत जाओ भक्तों को, क्योंकि एक ऐसी ट्रेन के समान है जो लेट भले कितनी हो जाए पर पहुंचा देगी रास्ते पे। और अगर कोई व्यक्ति सोचे कहाँ इस ट्रेन के चक्कर में बैठे हो, मैं उतर ही जाता हूँ, अगर आप उतर गए तो फिर आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो बैठे रहिए बस आराम से, सीट बेल्ट बांध के अपनी, और चलते रहिए अपनी अपनी चाल से। सब अपनी अपनी चाल से चल रहे हैं, कौवा अपनी चाल से चलता है, मोर अपनी चाल से चलता है, सांप अपनी चाल से चलता है, हाथी अपनी चाल से चलता है, सभी भगवान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई देर से पहुंचेगा, कितनी भी दूर नगरी पर सब पहुंचेंगे जरूर। तो सभी ने जो है उत्साह बना के रखना है, छोड़ के किसी ने नहीं जाना, भक्ति मार्ग नहीं छोड़ना। धन्यवाद कोमलप्रीत माता जी। और आपका प्रश्न आपको याद आए तो आप जरूर पूछिएगा। रंजना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे पैकेट वाला दूध जो गाय का लेते हैं तो वो जैसे यूज कर सकते हैं ना, जैसे पीने में। और जैसे पनीर वगैरह का भी सुने थे, अभी बीच में इस्कॉन में आया था कि पनीर वगैरह भी नहीं यूज करना चाहिए क्या। तो दूध पनीर वगैरह जो गाय का दूध का जो हम लोग घर में लेते हैं, यूज करते हैं, तो वो कर सकते हैं ना प्रभु जी की नहीं। मिलावट तो माता आजकल हर जगह ही आ गई है, जी वो तो है। मिलावट से कैसे ही बचेंगे हम। लेकिन जहां तक हो सके हम अपनी तरफ से शुद्धि रखने का प्रयास करें। पनीर में वैसे कोई दोष नहीं है, दूध से बनी सारी चीजें भगवान को भोग लग सकती हैं, क्योंकि भगवान बाल मुकुंद जी जो हैं वो भोग लगाते थे दूध का, दही का, छाछ का, मक्खन का, तो भोग लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यह मिलावट जितनी कोशिश करें कम से कम हो उतना अच्छा। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे घर में जैसे नॉनवेज बनता है, जैसे अंडा वगैरह बनता है, तो बर्तन वगैरह जैसे होते हैं उसके, और चूल्हा भी वही होता है, तो प्रभु जी क्या उसमें भगवान का भोग लगा सकते हैं कैसे, ठाकुर जी मतलब। की रसोई अलग होनी चाहिए। ठाकुर जी की जिस जिस रसोई में नॉनवेज आता है, उस रसोई में ठाकुर जी का भोग नहीं बनाना चाहिए, ये एक नियम है। जी तो आप जी सेपरेट कोई छोटा सा एक सेटअप बना सकते हो, जैसे वो आता है एक इंडक्शन चूल्हा है, आप अलग से खरीद के अपने कमरे में रख लो। भगवान के बर्तन अलग से, आप एक भगोना, एक कढ़ाई भगवान के लिए आप अलग से रखें। छोटा सा सेटअप, ज्यादा भी आपको नहीं फैलाना, इतना अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, उतना तो करना चाहिए। ठीक है रंजना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुमिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। मैं पहले जो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।
क्योंकि